Hi friends, good morning. Good morning, all diamonds, all dreamers. Good morning, just to feel freshness and alertness of morning. We always call it good morning. जब जागो तभी सवेरा। यांस इंटरनेशनल पिछले 33 सालों से पूरी दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों की लाइफ को बदल रही है। और पूरी दुनिया में इस समय कहीं ना कहीं सुबह हो रही है, इसलिए हम गुड मॉर्निंग करते हैं। क्योंकि ट्यांस का जो सूर्य है वो अस्त नहीं होता है, ट्यांस हमेशा सूर्य उग रहा होता है। पूरी दुनिया में इस टाइम कहीं ना कहीं मॉर्निंग हो रही है, इसलिए हम हमेशा गुड मॉर्निंग कहते हैं। और वैसे भी कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। दोस्तों, मैं पालवी बसनायत, डायरेक्टर ट्यांस इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछले 5 साल से हम लगातार वेबिनार कर रहे हैं, इसमें एजुकेशन, प्लानिंग, मोटिवेशन और इंस्पायर करने के प्रोग्राम होते हैं। यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए अनगिनत लीडर्स, जिन्होंने अपनी जिंदगी से ना सिर्फ अपने और अपने परिवार की जिंदगी को बेटर किया है, अनगिनत लोगों की जिंदगी बदलने में उन्होंने अपना योगदान दिया है। उनके माध्यम से हम उनके एक्सपीरियंस, उनके अचीवमेंट्स के माध्यम से बेटर ट्यांस, जिसकी वजह से बेटर लाइफ कर रहे हैं। इसी कड़ी में 23 साल पहले ट्यांस के साथ जुड़ने का मौका मुझे मिला। तो पिछले 23 साल की जर्नी में जो हमने लर्निंग की यहाँ से, जिसकी वजह से हम आज ट्यांस इंटरनेशनल के जो टॉप 100 लीडर्स हैं पूरी दुनिया में, उनमें से एक होने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, उस एक्सपीरियंस को हम साझा करते हैं यहाँ पर। और उसी कड़ी में दोस्तों आज का एक प्रोग्राम है ट्यांस इंटरनेशनल स्पेशली नए लोगों के लिए। बताना चाहूंगा कि पिछले 35 साल से बिजनेस कर रही है पूरी दुनिया में, और पिछले लगभग 25 साल से हम हिंदुस्तान में हैं, और पिछले 23 साल से मैं खुद ट्यांस के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो पिछले 23 साल की जो जर्नी है बहुत ही अमेजिंग है। आज ये बताते हुए खुशी होती है कि 7 फिगर की एक एवरेज इनकम, इसके अलावा लगभग 64 इंटरनेशनल टूर, पूरी दुनिया में जो मान सम्मान और जो एक शानदार लाइफ मुझे ट्यांस ने दी है, मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं ट्यांस का, ईश्वर का, अपने परिवार का, अपनी टीम का, उतना कम है। My thanks to God, my family, Kian's family, Ideal System family, all leaders। और हमेशा सबके लिए दुआ निकलती है कि आप सब लोगों की जिंदगी भी शानदार हो, जबरदस्त हो। इसी कड़ी में दोस्तों आज का जो प्रोग्राम है, रोल ऑफ अ मेंटर। जब आप एक सीनियर लीडर होते हैं, जब आप कामयाब लीडर बन जाते हो, एक अच्छी पोजीशन पे जाते हो जहां आपने अपनी जिंदगी को बदल दिया है, तो आपकी अभी रोल है दोस्तों, आपकी भी जिम्मेवारी है। जब आप सीनियर होते हैं तो लोग आपसे उम्मीद करते हैं, आपकी वजह से उनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, उनकी होप और आशा उनकी बढ़ जाती है। वो अपने जीवन के प्रति और ज्यादा उम्मीद वाले हो जाते हैं। उनको लगता है कि इन लोगों के साथ रहकर हमारी जिंदगी भी बदल जाएगी, हौसला बढ़ जाता है। और जब कोई सीनियर साथ में हो तो बहुत शानदार वो दिशा निर्देश कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, जिसकी वजह से जो रास्ता है आसानी के साथ और जल्दी तय किया जा सकता है अपनी मंजिल को। तो हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, स्पेशली जैसे कि मैसेज भी था कि 7 स्टार एंड एबव जब आप बन जाते हो तो आपको किस तरह से अपना रोल निभाना चाहिए, हम उसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। पिछले 2 दिन हमारे बड़े जबरदस्त थे, जिसमें हमने बात की दोस्तों न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स की, न्यू लीडर्स की। जो नए लोग हैं उनको क्या करना है, किस तरह का ट्रेनिंग लेनी है, और फिर अपनी टीम को किस तरह की ट्रेनिंग देनी है, हमने उस पर डिस्कस किया है। और दोनों ही दिन की जो वीडियोस हैं हमारी ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड हो चुकी हैं, और आप लोग उसको देखकर, उसको सुनकर, समझकर अपने आप को भी, अपनी टीम को भी मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, ट्यांस इंटरनेशनल, फिर बताना चाहूंगा नए लोगों के हिसाब से, एक ग्लोबल कंपनी है जो वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाती है, न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट बनाती है। जो हम आज खाना पीना खाते हैं उसमें वो सब चीजें नहीं है, क्योंकि हवा पानी ठीक नहीं है आज की डेट में, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की वजह से हमारा खाना ठीक नहीं है, लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, और जो हम खाना पीना खा रहे हैं वो प्रॉपरली बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे इम्बैलेंस हैं।
उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास फूड सप्लीमेंट हैं। इसके अलावा हजारों साल पुरानी एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर से बेस्ड हमारे पास वेलनेस के इक्विपमेंट्स हैं, और भी बहुत सारे गैजेट्स हैं हमारे पास में। स्किन केयर, पर्सनल केयर की शानदार सीरीज है। ओवरऑल देखा जाए तो एक बिजनेस करने का एक शानदार माहौल है। इन प्रोडक्ट के माध्यम से आप अपने हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, और साथ में इन प्रोडक्ट को प्रमोट करके आप एक बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और यही काम हमने पिछले 23 साल में किया, जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इवन कई देशों में आज हमारे साथ लोग जुड़े हैं। और इस बिजनेस की ब्यूटी है, वर्क लोकल थिंक ग्लोबल। आप कहाँ बैठे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जहां रहते हो वहां से आप अपने साथ जब लोगों को जोड़ते हो, कनेक्ट करते हो, तो आपके साथ लोग पूरी दुनिया में कहीं भी जुड़ सकते हैं। आप दिल्ली में रहते हो लेकिन आपका दोस्त चंडीगढ़ में रहता है, चंडीगढ़ वाले का दोस्त जम्मू में रहता है, कश्मीर में रहता है, कश्मीर वाले का दोस्त कलकत्ता में रहता है, कलकत्ता वाले का दोस्त गुजरात में रहता है, गुजरात वाले का दोस्त राजस्थान में रहता है, राजस्थान वाले का दोस्त बंगाल में रहता है। आपको पता ही नहीं है किसने किसने अपने दोस्तों को, अपने जान पहचान वालों को अपने साथ में जोड़ा है। क्योंकि एक अच्छा काम है, एक ऐसा काम है जिसमें आप हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम सब कुछ कमा सकते हैं। एक ऐसा काम है जिसमें आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, आपके साथ जुड़ने वाले अनगिनत लोगों की लाइफ को बदल सकते हो बिना किसी नुकसान के। उल्टा कर भला तो हो भला है। इधर विन विन सिचुएशन है। यहाँ पर किसी को कुचल कर आप आगे नहीं बढ़ते हैं, यहाँ पर आप किसी को साथ में उठा कर आगे बढ़ते हैं। जब आपकी टीम में लोग कमाते हैं तो आप कमाते हो। अगर आपकी टीम में जीरो कमाई होगी तो आपकी भी जीरो कमाई होगी। आपकी टीम में अगर लाखों रुपए की इनकम हो रही है तो आप कईयों लाखों रुपए महीना कमाएंगे। ब्यूटीफुल चीज है कि नहीं है? ये हमारे बिजनेस का नेचर है। स्पेशली बताना चाहूंगा हमारे नए दोस्तों के लिए, नए लीडर्स के लिए, नए लोगों के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल बिजनेस है, बहुत ही शानदार बिजनेस है। लेकिन जिन लोगों को इस बिजनेस की ताकत का नहीं पता, जो इस बिजनेस की बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, वो इस बिजनेस के बारे में बहुत सारी गलत धारणा भी रखते हैं, नेगेटिव विचार भी रखते हैं। बहुत सारे लोग इसको नफरत भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं। एक ऐसा बिजनेस जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कहा जाता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहा जाता है, $200 बिलियन से भी ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है ये। $200 बिलियन, लगभग लगभग मैं बात करूं 17 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। और कम से कम उस 17 लाख का अगर मैं बात करूं 30 to 40% पे आउट है। सोचो 5 लाख करोड़ रुपया कम से कम कमीशन में बांटे जाते हैं, बोनस में बांटे जाते हैं। बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पूरी दुनिया में इसके ऊपर बकायदा डिग्रियां मिल रही है, इस सब्जेक्ट के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। पूरी दुनिया की गवर्नमेंट, बिजनेस लीडर, पॉलिटिकल लीडर इस बिजनेस को प्रमोट करते हैं। क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो। यहाँ कोई नौकरी नहीं है, यहाँ खुद आप आत्मनिर्भर बनते हो, अपना विश्वास, अपना व्यवसाय खड़ा करते हो। और ना जाने कितने लोगों को व्यवसाय खड़ा करने के लिए आप तैयार करते हो। बहुत सारी बेरोजगारी खत्म कर देते हो। बहुत सारे लोग जो बीमार हो सकते थे उनको होने से बचा सकते हो। और बहुत सारे लोग जो बीमार हैं, माई प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में उनकी सेहत अच्छी हो जाती है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि हम जो काम कर रहे हैं ये बहुत बहुत अच्छी नसीब वाले ही कर सकते हैं, मैं इतना कह सकता हूँ। बट एक ही ड्रॉबैक है इस बिजनेस की, इस काम की, ये काम बहुत इजीली ठन पर आदमी भी कर सकता है इस काम को। जिसके पास कोई पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, वो भी कर सकता है। बस दिक्कत यही है क्योंकि लोगों को लगता है ये कोई काम है। काम वो लगता है जिसमें 10, 20, 50 लाख रुपए लगे हों, तब लगता है उनको धंधा किया हमने। चाहे उसको डूब जाए तो आत्महत्या ना करनी पड़ जाए, लेकिन धंधा वही लगता है उनको। वो नहीं लगता है समझदारी किसमें है। लगाया कुछ नहीं, हींग लगी ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा, इसको बोलते हैं व्यापारी। पैसा लगा के पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब है ना जब लगाया भी कुछ नहीं और कमाया बहुत कुछ। और बिजनेस में दोस्तों लाखों करोड़ों लगाने के बाद में लाखों आते हैं, लाखों लगाने के बाद हजार आते हैं। ये ऐसा बिजनेस है जिसमें लाखों भी नहीं लगाने, करोड़ों भी नहीं लगाने, सिर्फ हजारों से शुरू करते हैं और लाखों और करोड़ों आने की संभावना है। और उसके बाद भी कोई इंसान बोले यार मेरे को तो ये बिजनेस समझ ही नहीं आता है, ये तो मेंबर बनाने वाला धंधा है, ये है वो है, और हम कन्विंस हो जाते हैं उन लोगों से। हम लोगों को समझाने जाते हैं ये शानदार बिजनेस है, जबरदस्त है और मैंने ज्वाइन किया है,
और सामने वाला आपको 4 बातें नेगेटिव करता है, आप हो जाते हो फ्लैट, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। क्या होगा? आपके सपने कभी पूरे हो सकते हैं? नेवर। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि पिछले 2 दिन की जो ट्रेनिंग है ना, जिसने उनको सुन लिया, समझ लिया, ही और शी, दे आर गोइंग टू बी अनस्टॉपेबल। उनके ड्रीम्स, उनके सपने, उनके गोल, उनके टारगेट इस दुनिया में कोई नहीं रख सकता है। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ प्रोडक्ट का इश्यू नहीं है, हमारे पास ऑप्शन में एक प्रोडक्ट नहीं है। दिक्कत तब होती है जिस कंपनी के पास सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट हो और वो प्रोडक्ट भी खत्म हो जाए किसी वजह से, आउट ऑफ स्टॉक। जिस कंपनी के पास में मोर देन 40 प्रोडक्ट हैं और एक से एक बिंदास प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट इज नॉट इश्यू। इश्यू यह है ब्रॉन्ज कार्ड से शुरू करना है, सिल्वर से शुरू करना, गोल्ड से शुरू करना है या प्लेटिनम से शुरू करना है, दैट्स इट। और ये क्यों करना है उसकी ट्रेनिंग हमने 2 दिन में दी। 2,500 से ज्यादा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में है, आईडी नेट सिस्टम के नाम से। आप जाएं और सुने और समझें। मैं तो कहता हूँ इतने वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिंदगी छोटी पड़ने वाली है सुनने के लिए। इतना टाइम थोड़ी आपके पास, बस सब चूजी होना पड़ेगा। अपना टेस्ट के हिसाब से टाइटल डाल दो। आपको ट्रेनिंग लेनी है, सपोज करो आपको कॉन्टेक्ट कैसे करें, इनवाइट कैसे करें, नए लोगों को कैसे ट्रेनिंग दें, उसके ऊपर आपको आगे डालना है क्या, एनडीओ, आगे डालना है आईडी नेट, यान्स आईडी नेट सिस्टम। एनडीओ यान्स आईडी नेट सिस्टम जैसे आप यूट्यूब में डालते हो, टर्न करके सारी वीडियोस आ जाएंगी। ऑन इनविटेशन के ऊपर लिखना है आपने, इनविटेशन आईडी नेट सिस्टम, यान्स आईडी नेट सिस्टम डाल दो। आपने आपने डालना है प्रेजेंटेशन के ऊपर, प्रेजेंटेशन टियान्स आईडी नेट सिस्टम। आपने डालना है क्लोजिंग के ऊपर, क्लोजिंग टियान्स आईडी नेट सिस्टम। जैसे आप डालोगे सारी वीडियो निकल के आ जाएंगी। आपको सुननी है योगराज शर्मा जी की वीडियो, आपको सुननी है वनीता राज जी की वीडियो, आपको सुननी है डॉक्टर मनीष कुमार पंचाल जी की वीडियो, जिस लीडर की भी सुननी है उस लीडर की वीडियो आपके सामने आ जाएगी टर्न करके। राइट, नाम लिखा आपने वनीता राज, आगे लिखा टियान्स आईडी नेट सिस्टम, टर्न करके सारी लाइन लगा के। स्मार्ट वर्क का जमाना है, हार्ड वर्क तो है ही कहीं ना। अगर हम उसमें भी तकलीफ उठाने में हमें लगता तकलीफ है, कहाँ की तकलीफ है, ये कोई तकलीफ है? मैं बोलता इसमें तो मजे ही मजे है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये एमएलएम बिजनेस है। एमएलएम मतलब मजे लो मजे बिजनेस, राइट। तो ये बिजनेस आपके हाथ में है, आपके पास में है। आज मैं बात करने आया हूं दोस्तों आपके बीच में एक और स्पेशल टॉपिक जो बहुत जरूरी है, स्पेशली हमारे सीनियर लीडर्स के लिए। और सीनियर लीडर कब बनता है इंसान? जिस दिन आपके नाम के आगे 7 स्टार लग जाए, उस दिन आप एक सीनियर पोजीशन पे माने जाते हो। 7 स्टार का मतलब होता है आपने मेहनत की। 99% लोग 7 स्टार जो बनते हैं वो मेहनत से बनते हैं, अपनी मेहनत से। 1% लोग ऐसे भी हैं जो किसी और की मेहनत से बन गए 7 स्टार, उनको नहीं फीलिंग आती है। और बिना किसी मेहनत के 8 स्टार भी बन जाते हैं। यहाँ अप लाइन बना देता है, डाउन लाइन बना देता है, कोई ब्रॉन्ज लाइन भी बन जाता है, कोई सिल्वर भी, कोई गोल्ड भी बन जाता है। ऐसी बड़ी बात नहीं है। कईयों के चारों लाइनों में 4 बढ़िया पागल मिल गए ना, वो डायरेक्टर भी बन जाता है, उसको पता ही नहीं है। यकीन करना ऐसा होता है इस दुनिया में। एक्सेप्शन हर जगह पे है, 1%, बट 1% है ये। 1% तो बिरले ही मिलेंगे आपको। 99% लोगों ने यहाँ मेहनत की है। और आप आज 7 स्टार बने तो मेहनत करके बने। इसी मेहनत को करके आप 8 बन जाओगे। वही मेहनत करके आप ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन, डायरेक्टर, एचडी बनोगे। क्या करना है? लोग बोलते हैं अब क्या करना है सर? मैंने बोला जो किया ना आज तक वही करना है, बस सब्र बनाए रखो, वही करते चले जाओ, वही होगा जो आप चाहते हो। क्या आप तैयार हो? बिल्कुल तैयार हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, एज ए डायरेक्टर, एज ए सीनियर लीडर, मैंने जैसे कहा ये मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपके बीच में आऊं, अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव और अपने अचीवमेंट्स आपके बीच में शेयर करूं। आपको हौसला मिले, वो हिम्मत मिले, वो उम्मीद पैदा हो और आपको डायरेक्शन मिले जिसकी वजह से आप जल्दी से अपनी जिंदगी को और शानदार बनाएं। तो दोस्तों मैं इतना कहना चाहूंगा, इस बिजनेस में प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। इस बिजनेस में याद रखना, टियान्स का प्रोडक्ट क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता। टियान्स का बिजनेस मॉडल क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि टियान्स ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना 1037 एकड़ में फैला हुआ है। सोचो, ये हमारे बिना हो चुका है, आपके बिना हो चुका है। हम नहीं कर रहे होते तो भी टियान्सी चल रही थी।
हम नहीं करेंगे त्यांशी तब भी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। हमें कोई गलतफहमी नहीं है, हम नहीं होंगे तो क्या होगा, दुनिया करने के लिए बैठी है, राइट। तो क्या प्रोडक्ट है, क्या बिजनेस मॉडल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन याद रखना आप, कोई भी कंपनी अगर बड़ी कंपनी बनी है ना, उसके पीछे लीडर्स और मेंटर का बहुत बड़ा रोल। लेकिन जिस टीम में लीडर और मेंटर कमजोर होते हैं ना, वो बिजनेस ज्यादा दिन टिकता नहीं है। लिख लेना डायरी में मेरी बात। अगर लीडर में और मेंटर में दम है, जेन्युइन है, ईमानदार है, मेहनती है, बिल्कुल फोकस्ड है, डिसिप्लिन्ड है, रिस्पॉन्सिबल है, एक्शन ओरिएंटेड है, वो टीम कहां से कहां पहुंच सकती है। कमजोर से कमजोर टीम कहां से कहां पहुंच सकती है। लेकिन अगर सीनियर लीडर कमजोर है, मेंटर कमजोर है, यकीन करना टीम ऐसे बिखर जाती है जैसे ताश के पत्ते बिखर जाते। आपने देखा होगा ना, एक महल बनता है रॉक के ऊपर और एक महल बनता है रेत के ऊपर। महल दोनों बनते हैं, रेत का महल का पता है क्या होता है, बिखर जाता है इजीली। इस इंडस्ट्री में दोस्तों, प्रोडक्ट में चेंज, प्लान में अपग्रेड, कोई भी प्रोडक्ट में बदलाव हो सकता है, प्लान में भी बदलाव हो सकता है, लेकिन विदाउट स्ट्रॉन्ग सीनियर लीडर और ट्रू मेंटर, बिजनेस विल कोलैप्स। बिजनेस कभी भी धराशायी हो सकता है। अगर आप चाहते हो आपका बिजनेस टॉप क्लास हो, आपका बिजनेस जबरदस्त हो, तो आज का जो टॉपिक है ना, अ रोल ऑफ मेंटर, वो आपको बहुत अच्छे तरीके पता होना चाहिए। और इसकी शुरुआत 7 स्टार से हो जाती है, याद रखना। आज की जो ट्रेनिंग है वो गोल्ड लाइन के लिए नहीं है, डायरेक्टर के लिए नहीं है। आज की ट्रेनिंग 7 स्टार से शुरू हो जाती है। और जिस दिन आपने ये कह दिया ना कि मैं लीडर हूं, यकीन करना उस दिन आपकी डेस्टिनी बन जाएगी, उस दिन आपकी किस्मत बन गई। लीडर पता कौन होता है? लीड बाय एग्जाम्पल। जो 100% जिम्मेवारी लेता है अपने काम के लिए, 100% जिम्मेवारी लेता है रिजल्ट के लिए। अगर रिजल्ट नहीं आ रहे तो बोलता हम में कमी है, हमारी कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। और रिजल्ट आता है ना, उसका कॉन्फिडेंस भी सातवें आसमान में चला जाता है। तो नंबर 1 दोस्तों आज का टॉपिक का है कि सीनियर लीडर्स आर विजन कैरियर। जो विजन है ना, दूरदृष्टि, उसको कैरी करने वाले लीडर का नाम होता है सीनियर लीडर। जब आप 7 स्टार 8 स्टार बनते हो तो लोग आपकी तरफ देखते हैं, आपको देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, आपका बिलीफ देखते हैं, आपका विजन देखते हैं कि आप किस तरह का विजन के साथ आप जिंदा हो। और यकीन करना सीनियर लीडर का पहला रोल है विजन को जिंदा रखना है। विजन, दूरदृष्टि, फीलिंग्स। आई एम गोइंग गोल्ड लाइन, आर यू, है ना, जो मैजिकल मंत्र है ना, उसमें जान फूक रखी है हमने। ऐसे नहीं बना दिया पागल बनाने वाला मंत्र, ऐसा बना दिया है जो पागल नहीं, बिल्कुल पैशनेट, जुनूनी बना देता है आपको। आई एम गोइंग गोल्ड लाइन, है ना, गो गोल्ड लाइन एवरी सन, आई एम गोइंग आर यू। ये क्या है? ये विजन शेयर करता है। एक 7 स्टार ये बात बोल सकता है, गो गोल्ड लाइन एवरीवन, आई एम गोइंग आर यू। ये वर्ड ऐसे है, सामने वाले को मैजिक पैदा होता है। अच्छा जी, अब बेटा होता नहीं, अरे अच्छा जी, अच्छा, छोटे बड़ा मियाँ छोटा मियाँ सुभान अल्लाह, ऐसे बोलते ना। कोई 8 स्टार ब्रॉन्ज लाइन बोले ना, गो गोल्ड लाइन, तो बात समझ आती है। लेकिन 7 स्टार कूद जाए ना बोलते हुए, 6 स्टार, ऐसी फीलिंग होती है, अच्छा बेटा, इसमें भी वो जज्बा आ गया। 6 स्टार 7 स्टार में वो जज्बा आना जरूरी है दोस्तों। विजन जिंदा रखने का ड्यूटी किसकी है? आपकी है। यू आर द लीडर। जब टीम में कंफ्यूजन होती है ना, जब लोग अफवाह फैलाते हैं, आपके विरोधी, दूसरी कंपनी के लोग, आपको नफरत करने वाले लोग, आपसे जलने वाले लोग, कितने सारे लोग आपके अगल बगल में ऐसे हैं जो आपकी टांग खींचने के लिए बैठे हुए हैं। उनको अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ आपकी बैंड बजाने के लिए पैदा हुए हैं। और आपका काम क्या है? उनसे बचाना भी है अपने आप को। बैंड भी नहीं बजवाना है, कंफ्यूजन भी नहीं आने देनी है, डाउट भी नहीं आने देना है। और जो र्यूमर है ना, र्यूमर जो फैलते हैं अफवाह, उसकी बैंड बजानी है। अच्छा, आपको नहीं पता दोस्त, आज तो बहुत स्मूथ रोड है। आज तो मैं बोलता हूँ अभी 8 लेन रोड नहीं है, कम से कम 4 लेन रोड तो बन चुका है आपके लिए। हम तो उनमें से है जिन्होंने सिंगल रोड पे काम किया है। आनो भी उधर से, जानो भी उधर से, है ना, उस रोड पे हमने काम किया, हम उनमें से हैं। जब लोग बोलते थे क्या होगा तेरा पाल, चाइना की कंपनी, चाइना हमारा दुश्मन, लेना देना, अमेरिका की कंपनी होती भाई मजा आता।
आजकल मैं बोलता हूँ भाई साहब 100% टैरिफ तो लग गया है, कहीं ज्यादा लग गया ना तब मजा आएगा आपको अमेरिका से तो। और उधर वहां हम पिंगे बढ़ा रहे हैं आप, रशिया चाइना इंडिया है ना, पिंगे बढ़ा रहे हैं आपस में, झूले झूल रहे हैं हम। क्यों दोस्तों? लॉन्ग टर्म बिजनेस में, लॉन्ग टर्म सोच में प्लस माइनस आता रहेगा, पॉलिटिकल चीजें होती रहेंगी, बहुत कुछ होता रहेगा, घबराने का नहीं है। हम घबराए ही नहीं, हमने बोला हमने डिसीजन ले लिया है, ईश्वर की कृपा रही, हमारा डिसीजन सही रहेगा, अपना ईमानदारी से काम करते चले गए। क्या हो रहा क्या नहीं, बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है जिंदगी में, उसकी चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। जो कंट्रोल हम कर सकते हैं हम उसके ऊपर काम करेंगे ना, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं, हम काय को टेंशन लें। हम तो यही सोच के खुश हो जाते हैं, एवरीथिंग इज प्री रिटन, नथिंग कैन बी री रिटन, वाई टू वरी। गीता में भी यही कहा है, तो काय को टेंशन लें हम भी, राइट। कहने का मतलब दोस्तों कि इनकम कम हो जाए कोई टेंशन नहीं, अफवाहें आ रही है नो टेंशन। तो अगर आपने अपना विजन दिखाया तो आपकी टीम के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, कोई रूमर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी टीम की अगर इनकम नहीं भी आ रही है ना, आप में अगर दम है, लोग बोलते हैं, सर पैसे नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है सर, आएंगे आएंगे। ठन्नी चोन्नी कमाने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं सर, ठन्नी चोन्नी तो हम कहीं भी कमा सकते हैं सर। हम ट्रांस में आए हैं तो हमने लाख रुपए कमाने हैं, इसलिए आए हैं सर, ठन्नी चोन्नी के लिए नहीं आए इधर हम। नो कॉम्प्रोमाइज सर, डोंट वरी सर, आप घबराओ मत, चिंता मत करो। वो कहता ना उधारी खानी पड़े खाएंगे घी के साथ, पता है ना माल आने वाला है, जब माल आएगा तो जिससे उधारी में घी खाया था ना दे देंगे यार, काहे को टेंशन लेता है, देता रहे माल पानी, क्योंकि आदत पड़ी है घी के साथ खाने की, राइट। खाएंगे तो घी के साथ खाएंगे, लेकिन उधारी खानी पड़े चाहे, आदत पड़ी है ना। शौक पालो ना दोस्तों, खर्चे पालो, खर्चे खर्चे होंगे ना तो कमाने की सोचोगे, चिंता भी होगी कमाने की। नहीं रुक्की सुक्की खा के गुजारा कर रहे हैं भाई साहब, कुछ नहीं कर सकते आप जिंदगी में रुक्की सुक्की चक्कर में। भाई साहब गिल्ली करके खाओ, नहीं है ना उधारी लेके खाओ, चिंता होगी मेहनत करोगे भागोगे, हजारों गुना ज्यादा कमा के खाओगे और मौज लोगे। आप कौन हो? आप लीडर हो, आपकी ड्यूटी क्या है? उनको अपना विजन दिखाना है अपनी टीम को, राइट। जब यकीन करना इस बिजनेस में शुरुआती दौर में ये होता है, बट जो 7 स्टार 8 स्टार ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड लाइन है, आपकी क्या ड्यूटी है? यही ड्यूटी है ना कि आप कंफ्यूज ना होने दें लोगों को, अपनी टीम को। उनके अंदर कोई कोई इधर उधर बोल रहा वो चला गया कंपनी छोड़ के, वो तो भाई चला गया होगा या उसकी किस्मत खराब है, बढ़ जाएंगे। जिसकी किस्मत खराब होती है वही छोड़ के जाता है ना। इतनी अच्छी जगह आने के बाद भी अगर चला गया तो उसकी बदनसीबी है। यकीन करना जब ऐसी स्थिति होती है ना, तब लोग जूनियर लोगों को थोड़ी देखते हैं कि वो छोड़ छोड़ के चला गया, 5 स्टार छोड़ के चला गया, 4 स्टार छोड़ के चला गया, चला गया क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता कौन गया कौन आया। जब सीनियर लीडर की आंखों में विजन होता है ना, तो जूनियर लीडर में एक अलग ही आग होती है दोस्त। जब 5-10 लोग छोड़कर चले जाते हैं, जूनियर डरते हैं, अरे भाई साहब वो चला गया छोड़ के कंपनी, वो बंदा काम नहीं कर रहा उसने छोड़ दिया जी, क्या करें, अगर इतना अच्छा था तो उसने क्यों छोड़ दिया, वो क्यों चला गया, है ना। लेकिन मेंटर पता क्या कहता है? ये लॉस नहीं है, ये फिल्टरिंग है बेटा, फिल्टरिंग, फिल्टर हो रहा है मामला, समझ गए? फिल्टर, जिसमें जब जिसने सपने पूरे करने वो टिका रहेगा, और जिसने सपने नहीं पूरे करने तो चला गया। भाई साहब क्या हो गया? शब्द देखो, शब्द मेंटर बोलता है तो फिल्टरिंग हो रही है बेटा, क्या टेंशन लेते हो, फिल्टरिंग हो रही है। ये लॉस लूज नहीं है, कोई नुकसान नहीं, कोई नहीं जा रहा कोई नहीं आ रहा है। किसी के माथे में तो लिखा नहीं था कौन रहेगा कौन जाएगा, हमने अपना काम किया, बाकी सिस्टम ने, प्रोसेस ने, नेचर ने, कुदरत ने, किस्मत ने, भगवान ने फिल्टरिंग कर दी। कहते ये डिजर्व नहीं करता कामयाबी के लिए, इसको बड़ी जल्दी करोड़पति बनना है, तो जा बन जाके कहीं और करोड़पति। फिर वहां जाएगा, वहां 4 दिन रुकेगा, फिर वहां से भागेगा कहीं और। ये लोग जिंदगी भर भागते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कहीं नहीं पहुंचते जिंदगी में। इसलिए दोस्तों गलती ऐसी आपको ना करें, कहने का मतलब ये है। एक सीनियर लीडर वो है दोस्तों जो रिएक्ट नहीं करता है जब प्रॉब्लम आती है, वो पता है क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है विजन के साथ। कुछ हो रहा है तो ये मत बोलो, कोई ब्लेम नहीं करना है, किसने किया क्यों हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी सफाई दे दो, जिसने नहीं मानना है उसने नहीं मानना है, तो फिर काय को टेंशन लेते हो? ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है, अपना एजेंडा अपना झंडा बुलंद रखो।
तुम्हारे संग, नहीं तो तुम्हारे बिना अपन तो झंडे गाड़ेंगे। राइट। और हम ऐसे लोगों की तलाश में चल रहे हैं जो हमारी तरह पागलों की तरह जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। सिंपल। कहने का मतलब है दोस्तों, पहला पॉइंट क्लियर। सीनियर लीडर आर विजन कैरियर। विजन कैरियर करने वाले कौन होते हैं? सीनियर। आपकी जिम्मेवारी है। लोग आपको देखते हैं, आपके हर सोच, आपकी सोच झलकती है जब आप बोलते हो। आपके वचन बताते हैं कि आप सोचते क्या हो, और आपके कर्म बताते हैं एक्चुअल में जो आप बोल रहे हो ना, वही मतलब है या कुछ और है। क्योंकि लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। और लोग घास थोड़ी खाते हैं, लोग खाना खाते हैं। लोग समझ जाते हैं बहुत जल्दी। तो गलती से भी ऐसी गलती ना करें कि लोगों को थोड़ी पता चलेगा भाई साहब हम बोलते क्या है, हम करते मैं बोलता हूँ करने से पहले 1000 पहले सोचें। क्योंकि लोग आपके बातों को सुनते नहीं है, आपकी बातों आपको देखते हैं। वो कानों से नहीं, आंखों से देखते हैं। याद रखना, आंखों से सुनते हैं, कानों से नहीं सुनते हैं। आप जो बोलते हो वो नहीं समझ आता उनको, जो आंखें देखती है ना उनकी, वही समझ आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ जाएंगे। विजनरी बनेंगे, आप अपनी टीम को कैरी करने वाले हैं, अपनी टीम को लीड करने वाले हैं एज ए विजनरी। नंबर 2 दोस्तों, मेंटर्स बिल्ड पीपल, नॉट जस्ट डाउनलाइन। जब आप मेंटर बन गए, जब सीनियर रोल पे आ गए ना, आपका काम लोगों को डाउनलाइन बनाना नहीं है, फॉलोवर बनाना हमारा काम नहीं है। हम हमारा कोई वो नहीं है एजेंडा, फॉलोवर बनाने वाला एजेंडा। हमारा एजेंडा एक ही है, लीडर क्रिएट्स लीडर। हम किंग मेकर की भूमिका में, हम किंग नहीं बनना चाहते, हम किंग मेकर बनना चाहते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बिजनेस। जब आप किंग मेकर बन गए, आपकी टीम में किंग ही किंग है, तो आप क्या बन गए? सोचो। सोचने की जरूरत नहीं है। जो आप किंग बनाने वाला आदमी है, उसकी शक्ल, उसकी शख्सियत कैसी होती है, उसकी हैसियत क्या हो सकती है। तो लीडर्स डाउनलाइन नहीं बनाना है आपको दोस्तों। एक ऐसे लीडर जनरेट करने हैं जो लीडर पैदा करें। इस बिजनेस में पैसा कैसे आएगा सिखाया जाता है। पैसे कमाना कैसे है? पैसे आते हैं जब आप डिसिप्लिन में काम करते हो। पैसे आते हैं जब आप पेशेंस के साथ काम करते हो। पैसे आते हैं जब आप ईमानदारी से काम करते हो। आपका एक करेक्टर है, करेक्टर आप समझते हो ना। कोई आपकी तरफ उंगली नहीं कर सकता। कोई कच्चा लालच नहीं होता है। किसी की लालच में आके, किसी की बातों में आके आपने उल्टे सीधे काम कर दिए, पूरी जिंदगी आपको झेलना पड़ेगा। बहुतों को मैं जानता हूं दोस्तों, जिन्होंने भगवान की दया से बहुत अच्छा खाते पीते भी ना उल्टे सीधे काम कर डाले। आज उनकी हर जगह पर पता क्या होती है? थू थू। यकीन करना, सोचो क्या फायदा भाई। धीरे धीरे अमीर हो जाना, झटके में भी कोई नहीं हुआ है ना, आप हो सकते हो। और शॉर्टकट तो बिल्कुल भी नहीं। इससे बड़ा शॉर्टकट कुछ हो ही नहीं सकता। जो टियास का बिजनेस है हमारी जिंदगी में, ये सबसे शॉर्टकट है भाई साहब। धंधा करने के लिए लाखों करोड़ों चाहिए, बहुत दिमाग चाहिए, मगजमारी चाहिए। कोई सपोर्ट नहीं करता है, बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, रिस्क लेने पड़ते हैं। यहाँ जीरो रिस्क, जीरो लाइबिलिटी। समझाने वाले, सिखाने वाले, बताने वाले चारों तरफ से घेर के बैठे हुए आपको। तो माहौल देने के लिए बैठे हुए, लाखों करोड़ रुपए लगाने नहीं है। और यहाँ पे भी हम बोल रहे हैं हमें शॉर्टकट देखना है। शॉर्टकट, इससे बड़ा शॉर्टकट तो नहीं है। फिर वो नीचे गड्ढा ही है। जो इससे ज्यादा शॉर्टकट ढूंढता है वो फिर कहीं का नहीं रहता है। दिस इज द शॉर्टकट बिजनेस। जिंदगी में अगर कुछ जल्दी करना है, इससे बढ़िया बिजनेस नहीं हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको डिसिप्लिन सीखना है, अपने अंदर डिसिप्लिन लाना है, अनुशासन लाना है। अपने काम के प्रति हमें अनुशासित होना है, अपनी दिनचर्या के प्रति अनुशासित होना है, अपनी सेहत को लेकर अनुशासित होना है, और अपनी टीम को लेकर हमें अनुशासित होना है। अपने अंदर, अपनी टीम के अंदर पेशेंस सिखाना है। बार बार अलग अलग तरह के एग्जाम्पल दीजिए अपनी टीम को। राइट। टीम समझती है बात को। जब आप किसी को बोलते हो ना, बच्चा होने में 9 महीने लगते हैं, उसके बाद भी उसको चलने में अगले 9 महीने लगते हैं। और वो थोड़ी कि 2 साल के अंदर फराटा मारना शुरू करता है ना। ओलंपिक में जाने के लिए टाइम लगता है बेटा। उससे पहले आप सोच रहे हो ओलंपिक में ले जाओ पैदा होते ही, ऐसे थोड़ी होता है गोल्ड मेडल ले लेगा बच्चा, नहीं। टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए। कोई रातों रात में कोई पीएचडी नहीं कर लेता है, पढ़ना पड़ता है, टाइम लगता है। कोई डॉक्टर रातों रात नहीं बनता है, वकील रातों रात नहीं बनता है, इंजीनियर रातों रात थोड़ी बनता है। जितने भी करोड़पति बने कोई रातों रात थोड़ी बने हैं। जब हर चीज में समय लगता है, तो आप क्यों नहीं सोचते इस बात को? क्यों नहीं आप सिखाते हो अपनी टीम को कि यहाँ पर भी कामयाब होने में समय लगेगा? उतना नहीं लगेगा। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल नहीं लगने वाले। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तो उस आदमी की जिसकी सबसे माड़ी किस्मत है। बट कब?
जब आप डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ और ईमानदारी के साथ करेंगे काम, एक शानदार कैरेक्टर दिखाई है। यहाँ हमने बहन बेटियों की तरह अपनी बहनों को माना है। यहाँ पर हमने एक ऐसा बेंचमार्क खड़ा कर दिया आईडीनेट सिस्टम में कि आज मेजोरिटी नहीं, प्रचंड बहुमती हमारी बहन बेटियों का, 98% में बोलता हूँ, 99 भी हो सकता है। अकेला ऐसा सिस्टम, ऐसा टीम होगी इंडिया में या और कंपनियों में भी देखा जाए तो, जिसमें इतना जबरदस्त फीमेल्स। वाई? क्योंकि हमने कहा ना, यत्र नारी पूज्यते तत्र रमते देवता। पहले दिन से हमने उस फिलॉसफी पे काम किया, इस तरह का कल्चर डेवलप किया, इस तरह का माहौल किया कि लोग इस बात से परेशान हैं, क्या आपके साथ साथ लेडीज ही क्यों है? मैंने बोला जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी उस दिन आपके साथ भी लेडीज ही होंगी। दिक्कत क्या है? पूरी दुनिया चलाई वही रही है। डायरेक्ट सेलिंग में तो 70% रोल ही लेडीज का है। हमारा 70 नहीं, हमारा तो 99 वाला है। और अभी हम चाह रहे हैं कि बस 99 तक ही रहे, क्योंकि कुछ हमें भी करना है। राइट? तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपको यहाँ पर अपने आप भी सीखना है, अपनी टीम को भी सिखाना है। ये मेंटर का काम है, सिखाना टीम को। ये मेंटर का काम है। मेंटर बिल्ड करते हैं ना, मेंटर बिल्ड पीपल, नॉट जस्ट डाउनलाइन। हम यहाँ पर लीडर डेवलप करते हैं, सिर्फ डाउनलाइन डेवलप नहीं करते हैं। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर पूछता है, सर इनकम कब आएगी? पूछता है ना, तो मेंटर पता क्या जवाब देता है? इनकम बाद में आएगी, पहले तुम कैपेबल बनो, पहले तुम काबिल बनो। है ना? 3 इडियट में था ना, काबिल बनो, काबिल। है ना? काबिल बन गए तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। यू हैव टू बी अ डिजर्विंग कैंडिडेट। अब डिजर्विंग तो बनो पहले। है ना? जैसे होता ना कि अगर आपको वोट देना है तो 18 साल की उम्र होनी चाहिए। उससे पहले आप उम्मीद कर रहे हो मेरे को वोट देना है, वोट देना है, 16 साल की उम्र में नहीं मिलेगा भाई साहब। पहले 18 साल का इंतजार कर लो। शादी करनी है, 21 साल चाहिए। नहीं मुझे शादी करनी, भाई शादी हो जाएगी, अभी 21 साल तो होने दे पहले। कहने का मतलब हर चीज के लिए क्राइटेरिया बना हुआ है। नहीं हमको तो अमीर होना, भाई हो जाओगे। अभी तक भी गुजारा चल रहा था ना गरीबी में, कुछ दिन और सही। लेकिन अब पक्का है, अभी तक उस रास्ते पे आप चले नहीं थे, अब आप चलने वाले हो। इनकम बाद में आएगी, पहले आपको काबिल बनना है। ये आपको सिखाना है अपनी टीम को। जो पैसा वहां पैसा करता था ना, पैसा पैसा पैसा, उसको पूछो जहां 8 घंटा ड्यूटी देते वहां कितना पैसा मिलता है? इतना ही क्यों मिलता है? आपको 1 लाख क्यों नहीं मिलते? जिसको 10-20 हजार रुपए मिलते हैं उनको बोलो आपको वहां 1 लाख रुपए क्यों नहीं मिलते? आपकी उस कंपनी में 1 लाख भी तो मिलते होंगे लोगों को, उस कंपनी में 2 लाख भी तो मिलती होंगी लोगों को सैलरी। आपको 20 हजार क्यों मिल रहा है? आपको 40 हजार रुपए क्यों मिल रहे हैं भाई साहब? कुछ पूछो ना आप। वहां इसलिए नहीं मिल रहे ना आपको भाई साहब, अभी उस लायक नहीं है उधर। तो यहाँ कैसे? आप यहाँ तो कुछ किया ही नहीं अभी, यहाँ तो ज्वाइनिंग किया है, यहाँ तो पार्ट टाइम कर रहे हो और उम्मीद वो काम कर रहे हो जो फुल टाइम में भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ के हिसाब से काबिल बनना है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो चीज हमने कल और पिछले कल और उससे एक दिन पहले 2 दिन की जो एनडीओ की ट्रेनिंग दी है, जो उसने जिसने उन चीजों को अपनी जिंदगी में अपना लिया, वो काबिल की कैटेगरी में खड़ा हो गया। मतलब काबिल बनने के लिए क्या करना है वो भी हम बता रहे हैं आपको, टेंशन नहीं है इस बात की। सर कैसे पता चलेगा हम काबिल है कि नहीं है? 2 वीडियो देख लो, पता लग जाएगा कितने पानी में हम हैं। मतलब क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पे, बिल्कुल भी ऐसा कोई चिंता नहीं है कि सर आगे हमें करना क्या है। सर हम कामयाब कैसे होंगे, हमें करना क्या है, होगा कैसे? सर पता ही नहीं चल रहा है। कैसे नहीं पता चल रहा है? अगर आप वाकई में हमारी बातों को ध्यान से सुनते हो, हमारी बातों के ऊपर अमल करने की सोचते हो, हमारी बातों पे विश्वास है, हम तो हर रोज चीख चीख के बता रहे हैं, हर रोज ही यहाँ से पढ़ रहे हैं। है ना? बरसातें हो रही हैं, मोतियां गिर रही हैं, अब उन मोतियों को माला में डाल ही नहीं रहे हो। अब बोलो माला नहीं बन रही, माला कैसे बनेगी? उन मोतियों को चुनना पड़ेगा, उन मोतियों को डालना पड़ेगा धागा में। मतलब जो सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नोट्स बनाइए, बैठ के लिखिए कि जब आपका जूनियर क्या बोलता है आपको क्या जवाब देना है। 1 सेकंड के अंदर आपका जूनियर बोलेगा बिल्कुल ठीक कर रहे हो सर, हमें पहले काबिल बनना है, हमें काबिल बनना है। मेंटर डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट फ्यूचर लीडर्स। राइट? मेंटर जो है फॉलोअर को नहीं क्रिएट करता है, वो क्या करता है? फ्यूचर लीडर पैदा करता है। ये काम आप कर रहे हो? अपने आप से पूछना है दोस्तों आप, क्योंकि आज रोल है आपका। अब आपको रोल क्या निभाना है? अपने आप को भी तैयार करना है, अपनी टीम को भी तैयार करना है, लर्न भी करना है, टीच भी करना है। लर्न भी करना है, टीच भी करना है। नंबर 3, सीनियर लीडर आर शॉक एब्जॉर्बर। गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर होते हैं ना,
जब गाड़ी कहीं ब्रेकर पे आती है, कहीं गड्ढे में जाती है, पता ही नहीं चलता। अच्छी गाड़ी, जो अच्छी गाड़ी होती है ना, महंगी गाड़ी महंगी क्यों होती है, लग्जरी गाड़ी लग्जरी क्यों होती है, इतने ज्यादा पैसे क्यों लेते हैं वो, भाई साहब उसी के लेते हैं। आप समझ गए, जो 50 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की जो गाड़ी है ना, उसके जो शॉकर होते हैं ना, पता ही नहीं चलता कब गड्ढा आया और कब गड्ढा निकल गया, राइट। और जो सस्ती गाड़ी होगी ना भाई साहब, पता चला कमर ही टूट गई। क्यों टूट गई भाई साहब, सस्ती गाड़ी थी इसलिए, लग्जरी गाड़ी नहीं थी, ऑर्डिनरी गाड़ी थी। तो हम शॉक एब्जॉर्बर बनना है हमको। शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है, जैसे कि टाइटल ही ऐसा है कि सीनियर लीडर को हमेशा, हमको, आपको, सीनियर मतलब 7 स्टार एंड अबव को क्या बनना है, शॉक एब्जॉर्बर। इस बिजनेस में दोस्तों शॉक आएंगे, झटके लगते हैं, गड्ढे आएंगे, ब्रेकर आएंगे। कैसे, जब कंपनी का कोई डिसीजन आता है, राइट। कंपनी का क्या डिसीजन है कि सपोज करो 2010 में, 10 11 12 की बात है, कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि अब जो भी माल सप्लीमेंट बनाने हैं आपको इंडिया में बनाने हैं। क्या करने हैं, जितने भी सप्लीमेंट बनाने हैं भाइयों और बहनों, अब आपको इंडिया में बनाने हैं। कंपनी को कह दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कंपनी के पास कोई तैयारी नहीं थी उस टाइम। क्यों, क्योंकि भैया माल आ रहा था धड़ाधड़ वहां से और बिक रहा था। अचानक ही जब फरमान आया, कंपनी ने कोशिश शुरू की, लेकिन करने के बावजूद भी 2 साल तक हमारे पास में फूड सप्लीमेंट नहीं थे। फूड सप्लीमेंट क्यों नहीं थे, क्योंकि वो यहाँ बन ही नहीं पा रहे थे, उस कैटेगरी, उस स्टैंडर्ड के, उस क्वालिटी के, और कंपनी अप्रूवल दे नहीं रही थी हमारे को। आज सोचो, बिना सप्लीमेंट के भी हमने 2 साल की जिंदगी गुजारी है ट्रांस में। पता है आपको, पता है, नहीं पता ना, तो सुन लो आज मेरे से, है ना, कि 2 साल तक कोई फूड सप्लीमेंट नहीं था हमारे पास में। लेकिन शुक्र मनाओ ना, हम जिंदा रहे। शुक्र मनाओ, फूड सप्लीमेंट की जगह मशीनें थी, इक्विपमेंट थे, काम चल गया, राइट। 2 साल तक। नेपकिन, सोचो, 1 साल पहले गवर्नमेंट का फरमान आ गया था, अब इंडिया में बनाना है जी, जो भी बनाना है आप, राइट। 1 साल में कंपनी ने करोड़ों पीस रख के दिए, चेन्नई में बहुत बड़ा वेयर हाउस लेके रख दिया। अब इसकी तैयारी चल रही है इंडिया में बनाने की, बहुत सारे उसके प्रोसीजर होते हैं, बहुत सारी क्वालिटी कंट्रोल होते हैं, टाइम लगता है। सप्लीमेंट आए ना, ऐसी नेपकिन भी आएगा, हो सकता है 2 महीने बाद आ जाए, हो सकता है 4 महीने बाद आए, हो सकता है 6 महीने बाद आए। लेकिन जो नेपकिन के इंतजार में रहेंगे, पता चला नेपकिन में भी लेट गए हो। आप नेपकिन से बाहर निकल लो। मैं आपको बता दूं, आज ही 2025 में, 2026 में नेपकिन मत सोचना फिलहाल के लिए। ये पीएल है ना, ये पीएल भी खत्म होने वाला है। पीएल के बाद क्या, डे के बाद क्या, नाइट, नाइट के बाद क्या, पीएल, पीएल के बाद क्या, फूड सप्लीमेंट, पर्सनल केयर, स्किन केयर। अभी तो मार्केट में मोटे पतले का धंधा भी बड़ा अच्छा चल रहा है। एक मोटा पतला करने वाली कंपनी मार्केट में सबसे बड़ा बिजनेस कर रही है इंडिया में, बता दूं मैं आपको। सबसे बड़ा धंधा उनका हो रहा है, जो मोटे और पतले का, राइट, वेट लॉस प्रोग्राम। तो आपको बता दिया, कभी कभी ना, गॉड मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कहते हैं ना, कि आदमी सोचता कुछ और है, भगवान कुछ और सोचता है। आज बहुत जल्दी, इसी हफ्ते में, अपकमिंग वीक में, एक शानदार प्रोडक्ट हिंदुस्तान में लॉन्च होने वाला है, जो पिछले 20 साल से हम इंतजार कर रहे हैं। और वो प्रोडक्ट क्या है, मील रिप्लेसमेंट, वेट मैनेजमेंट का शानदार फार्मूला। और यकीन करना, ये पेंडेमिक है, अपने आप में ना एक बहुत महामारी है मोटापा, राइट। पीड़ित है दुनिया, सबको चाहिए। जब तक नेपकिन नहीं आ रहा है ना, कुछ मोटा पतला भी खेलते हैं अब, राइट। मोटे पतले को मोटा करते हैं, मोटे को पतला करते हैं। और आप मोटे हो तो पतले हो जाओ, पतले हो तो मोटे हो जाओ, हो गया काम। कुछ नहीं बोलना, पहले मैं इतनी मोटी थी, मैं इतना मोटा था, अब मैंने यूज किया है और मैं पतला हो गया हूं। वो दिखेगा सामने, बोलने से नहीं काम चलेगा भाई साहब। फिर ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ, डिसिप्लिन के साथ आपको काम करना। तो कहने का मतलब है कि नेपकिन आएगा, 1000% आएगा, लेकिन हमें इंतजार नहीं करना है। आप काहे के लीडर हो, एक प्रोडक्ट की नहीं होने की वजह से आपकी बैंड बच जाए, आप काहे के लीडर। इसमें जिम्मेवारी है लीडर की है। 7 स्टार 8 स्टार ब्रॉज लाइन, आपको क्या बोलना है, आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, जब आएगा तब की तब देखेंगे, अभी तो जो है उसी के साथ ही
तुम्हें आगे बढ़ना है। जब ऐसा जज्बा अपनी टीम को दिखाएंगे तो इसको कहते हैं शौक। लग रहा है कि नहीं शौक लग रहा है आजकल भाई? कईयों के सन्नाटे हुए पड़े। मैं कितना सन्नाटा क्यों है भाई? कहते नैपकिन नहीं है सर इसलिए। तो पता है मेरे को, क्योंकि शॉक एब्जॉर्बर आपने लगाए नहीं थे अपनी गाड़ी में, बिना शॉकर के चल रहे थे आप। तो भाई शॉकर लगा लो। लीडर के दिमाग में शॉकर होता है, ये दिमाग है। कितनी कंपनियां इस दुनिया में नैपकिन बेच रही है, यकीन करना गिनती की कंपनियां नहीं है दुनिया में जो नैपकिन बेच रही है। सब कुछ और बेच रहे हैं। क्या उनका धंधा नहीं चल रहा है? भाई हमारे पास बेस्ट नैपकिन है वर्ल्ड का, यस कोई डाउट नहीं है। बट टेक्निकल चीजें हैं ना, हो जाएंगी ठीक। जब सप्लीमेंट में हुई थी आज से 15 साल पहले, जब हिंदुस्तान में बनाना पड़ा सब कुछ गवर्नमेंट की डायरेक्शन के अनुसार, तो नैपकिन में भी गवर्नमेंट ने बोला बेटा आप इंडिया में बनाओ, बहुत बेच दिया आपने वहां का लेके। भाई हमारी सरकार भी तो बोल रही ना, मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया। तो भाई यहाँ के रहने वाले हो तो भाई उसके लिए तो सम्मान करना पड़ेगा ना हमें। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रख लेंगे, क्या हो गया? बहुत बढ़िया होगा, जो होता है अच्छा होता है। शिकंजा टाइट है ना, तभी तो जल्दी इधर बनेगा, है ना? तो अच्छी बात है। डोंट वरी, इसको आपको फख्र महसूस होना चाहिए। बोला कोई दिक्कत नहीं सर, हम इंतजार करेंगे, जब आएगा तब आएगा, तब तक तो हम रुकने वाले नहीं है। जब तक तो हम 4 छलांगे और मार चुके होंगे, अगले रैंक पे जा चुके होंगे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको शॉक एब्जॉर्बर लीडर बनना है। कोई भी शॉक आ जाए, घबराना नहीं है, राइट? कोई भी कंपनी का डिसीजन आ सकता है। आपने देखा होगा ऑफर नहीं आते हैं बीच में। पीछे ऑफर आ रहे थे, लोग धड़ाधड़ दौड़ रहे थे। जैसे बीच में ऑफर कम आए, लोग ठंडे हो गए, अरे सर वो ऑफर कब आएगा? कईयों बेचारे इसी इंतजार में रहे, अगले महीने आएगा, नहीं आया और ठंडे हो गए। अगले महीने आएगा, नहीं आया तो बिल्कुल ही ठंडे हो गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, उनको समझ आ गई कहानी, आए तो ठीक है, नहीं आए तो नो प्रॉब्लम, करते चले गए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा ऑफर आने से भी और नहीं आने से भी। सेम चीज है दोस्तों कि आपको शॉक एब्जॉर्ब करने की ताकत पैदा करनी है। जो मिल रहा है दैट इज द बेस्ट, जो नहीं मिल रहा है नो प्रॉब्लम। कई भाई मार्केट में नेगेटिविटी आती है, कई चीजों की आती है। भाई कुछ भी नेगेटिविटी हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है। जब पैंडेमिक आया तो क्या क्या था नेगेटिव, पता है आपको? कई लफड़े हो गए जब पैंडेमिक आया। सबसे बड़े महामारी आ गई, पूरी दुनिया टिक खड़ी हो गई, रुक गई। उसके ऊपर क्या हो गया, और भी बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर चल रहे थे, बट हमने इसकी परवाह ही नहीं की। हमने शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम किया, हमने जिक्र ही नहीं किया। देखिए जब प्रॉब्लम कब बढ़ती है, लिख लेना डायरी में, प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब उसका जिक्र करते हो। जब आप जिक्र करते हो तो फिर आप फिक्र करते हो, और जब फिक्र करते हो तो आपका कांड हो जाता है। लेकिन जब आप जिक्र ही नहीं कर रहे हो भाई साहब, आप इग्नोर कर रहे हो। मैंने कहा ना, या तो बर्दाश्त करना सीख लो और दूसरा नजरअंदाज करना सीख लो। दुनिया में आपको कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता इस दुनिया में। क्या ताकत होनी चाहिए? बर्दाश्त करने की ताकत, नजरअंदाज करने की ताकत। आपके अंदर है? पूछो अपने आप से, आपके अंदर है ऐसी ताकत? नहीं है ना, डेवलप करनी है तो अच्छी बात है, राइट? कहने का मतलब है कि कुछ भी नेगेटिव आ जाए, कोई भी नेगेटिव बात हो जाए, घबराने का नहीं। उसको खाद पानी डालना ही नहीं है, इग्नोर कर दो, नेग्लेक्ट कर दो। एंड बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई पॉलिटिक्स हो जाती है कई बार, है ना, लेफ्ट राइट हो जाती है कई चीजें। चिंता नहीं करना क्या पॉलिटिक्स हो रही है, किसी भी पॉलिटिक्स में घुसना नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं यहां पर किसी के करेक्टर के बारे में कोई बात मत करो। किसका करेक्टर क्यों कैसा है पता ही नहीं यार। अंदर की बात उसको पता है, हमें थोड़ी पता है। किसी के घर में कौन सी खिचड़ी पकड़ी किसको पता है? किसकी जिंदगी में क्या खिचड़ी पकड़ी किसको पता है? काहे को आप अपनी अपने रिलेशन खराब करते हो, है ना? काहे को आपको हो सकता है कुछ पता ही ना हो। भाई हो सकता है आपके अंदर ही बीमारी है, भाई आपके ऐनक में गड़बड़ है, आपका देखने का नजरिया गलत है। दो भाई और बहन जा रहे हैं, आप कुछ और समझ के बैठे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो भाई और बहन है। कईयों लोगों के साथ में ऐसा होता है क्योंकि उनकी सोच ऐसी होती है। कहने का मतलब है कि किसी के करेक्टर के बारे में कभी बात मत करो, कभी भी राजनीति के किसी पार्टी के बारे में, है ना, मैं बीजेपी का हूं, मैं कांग्रेस का मैं हूं, मैं किसी और पार्टी का हूं, कोई नहीं, नेवर। कभी भी किसी भी धर्म के बारे में बात नहीं करो। जिस धर्म में आप हो बेस्ट है। सबसे बड़ा धर्म तो दोस्तों इंसानियत है, सबसे बड़ी पार्टी इंसानियत पार्टी है, बस। बाकी हमें डिस्कस ही नहीं करना है। आप किसी पार्टी में हो तो हो भाई, अपने घर में रख लो, त्याज में मत लाओ उस पार्टी को। नहीं तो आप खुद भी बर्बाद हो गए और आपकी टीम भी बर्बाद हो जाएगी। नो पॉलिटिक्स, नो धर्म पार्टी, ना पॉलिटिकल पार्टी, ना ही किसी कैरेक्टर के बारे में बात करना है। क्लियर?
ये क्या है? ये दोस्तों लीडर की जिम्मेवारी है। ये शौक लगते हैं, शौक, पॉलिटिक्स, झगड़े, लफड़े। हमें हमेशा ये देखना है कि सॉल्यूशन कैसे होगा। प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी, चैलेंज आएंगे, हमेशा आपके माइंड में ये होना चाहिए इसका सॉल्यूशन क्या है, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। ये ऐसा क्यों हुआ, इसने क्यों किया, ऐसा कैसे हो गया? नहीं, कुछ नहीं होना भाई। एक्सीडेंट हो गया, ठुक गई दो गाड़ियां आपस में, बच गए, इंजन बच गए, उसके आगे चेसी टूट गई, आगे जो होना था हो लिया, लाइटें लूटें टूट गई, क्या होगा अब? लठ मारेंगे तो ठीक हो जाएगा क्या? है ना, डिग्गी से ला के लठ ला रहे हो दोनों को एक दूसरे को सिर पे, मतलब गाड़ी पहले ठुक गई थी, ऊपर से सिर भी फोड़ दिए एक दूसरे के, क्या फायदा उसका? भाई गाड़ी लगनी थी, लग गई यार, शुक्र है हमारी जान बच गई। और गाड़ी को ठीक कैसे करना है, आगे से ध्यान रखना है, अगली बार ऐसे एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए। जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। और एक होता है हमेशा फोकस है प्रॉब्लम पर, उस प्रॉब्लम को बढ़ाने की तरफ है ध्यान। आई थिंक आप समझ गए होंगे मेरी बात को। इन शॉक्स को सीनियर लीडर दोस्तों एब्जॉर्ब करता है, ताकि टीम टूटे नहीं। अगर आपने इनको एब्जॉर्ब नहीं किया, आप भी टूटोगे, आपकी टीम भी टूटेगी। और जिन लीडर में ये जज्बा आ गया, जो लीडर को मैंने बताया आपको, यकीन करना उस लीडर को, उस टीम को दोस्तों को रोक ही नहीं सकता आगे बढ़ने से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। क्योंकि जब कोई भी चीज बदलाव आता है ना दोस्तों, तकलीफ होती है, याद रखना आप। बदलाव हमेशा, जब आप नए जूते लेते हो ना, चुभते कि नहीं चुभते हैं? नया जूता तकलीफ देता है, लेकिन नया जूता पहनना है आपने, तकलीफ सहन करते हो ना आप। जब आप किसी नए शहर में, नई दुनिया में जाते हो, खाना खाते हो, बड़ा अजीब सा लगता है यार, खाया नहीं जा रहा है, लेकिन जिंदा रहना है तो खाते हो कि नहीं खाते हो? नए कपड़े पहनते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं। नई गाड़ी चलाते हैं ना, उसमें भी अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि आदत पुरानी गाड़ी की पड़ी होती है। लेकिन जब चलानी नई गाड़ी है, तो हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो दोस्तों, जब भी कोई पॉलिसी चेंज हो, कुछ भी परिवर्तन आए, उसको एब्जॉर्ब करने की ताकत हमें पैदा करनी है, उसको रजिस्ट नहीं करना है, अपने आप को एडॉप्ट करने के लिए। इस दुनिया में कहते हैं ना, टफेस्ट, एक डार्विन का या किसका सिद्धांत था कि टफेस्ट विल सर्वाइव। टफेस्ट विल सर्वाइव मतलब जो सबसे मजबूत होते हैं ना, वो सर्वाइव करते हैं दुनिया में। ये पहले था धारणा, बाद में पता चला टफेस्ट भी मर जाते हैं भाई साहब। पता है कौन सर्वाइव करते हैं? ओनली द पीपल और क्रिएचर, कोई भी है, हु एडॉप्ट द चेंज सर्वाइव्स। जो चेंज को एडॉप्ट करता है ना, बदलाव को वो एडॉप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, जैसी परिस्थिति उस परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है, वो बच जाता है। नहीं तो कोई गर्मी में मर जाते हैं, कोई सर्दी में मर जाते हैं, समझ गए? किसी से गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, कितने ही तगड़े हो, लेकिन गर्मी मार गई। कितने तगड़े थे, सर्दी मार गई। लेकिन जिन्होंने उसको एडजस्ट करने की सोची, जो बोलते हैं ना, नहीं नहीं हम तो गर्मी झेल ही नहीं सकते पाल जी, मैं बोलता दिल्ली आओ, मतलब नहीं, हिमाचल के भाइयों बहन कहीं हमारे, मैं दिल्ली बुलाता हूँ, कहते ना 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 दिल्ली नहीं आएंगे। बोलते क्यों? कहते हम तो मर जाएंगे दिल्ली में आके, क्योंकि गर्मी इतनी होती है। तो फरीदाबाद में भी कई लोग हैं, मैं बोलता हिमाचल चलते हैं दिसंबर में, नहीं 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 हम तो मर जाएंगे ठंड में। समझ गए? उनको ऐसा लगता है, और ऐसा जिसको लगता है वो मर भी जाता है। बताओ आप, हम भी लाते नहीं इस चक्कर में भाई, तो हमारे चक्कर में तो मर जाओ कल को, है ना, लेने के देने और पड़ जाएंगे हमें। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि जब पॉलिसी चेंज हो, कोई भी बदलाव हो, उस समय उसको अडॉप्ट करना क्वालिटी आपकी होनी चाहिए, लीडर की। नहीं तो जूनियर जो है ना पैनिक पैदा करेगा, और सीनियर पता क्या कहता है? शांत रहो मेरे भाई, शांत रहो, पहले समझ लेते हैं यार क्या बदलाव हुआ है, पहले समझ लेते हैं। इतनी पैनिक, क्या पता यार हमारे लिए अच्छा ही हो। जब आप ऐसी बातें करते हैं, क्या पता यार हमारे लिए अच्छा ही हो, तो उसको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है। वो ठंड रखेगा, शांत हो जाएगा, फिर आपकी सुनेगा, फिर आप उसको मोल्ड कर दोगे, हो गया काम आपका। तो सीनियर लीडर प्रोटेक्ट द टीम फेथ ड्यूरिंग स्टॉर्म। जब तूफान आ रहा हो, है ना, शॉक्स आ रहे हो, तो जो सीनियर लीडर होता है वो प्रोटेक्ट करता है अपनी टीम को। क्या आप ऐसे लीडर हो? इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन है दोस्तों, मैं बताऊं आपको, जिंदगी में आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में कभी भी। मरते दम तक इन्हीं ट्रेनिंग के दम पे आप तूफान ला सकते हो। इतनी सुपर, ऐसी जिसको ना $1,000,000 ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, मैं वो दे रहा हूं आपको। अगर इसको आप अडॉप्ट कर रहे हो, इसको समझ रहे हो, इसको नोट्स बना के आप अपनी टीम के अंदर डाल दोगे, आप, मैं बता रहा हूं आपको, कैसा भी इंसान हमारे साथ जुड़ जाए वो डायमंड है।
उसको तराशते हुए अगर वो टिक गया, जब हम छेनी हथौड़ा मारते हैं ना किसी पत्थर में मूर्ति बनाने के लिए, बस एक ही शर्त है, वो पत्थर टिक जाए बस। वो भाग के चला ही गया कोई लीडर, तो हम क्या कर सकते हैं किसी का, राइट? हम बुलाएंगे, बैठाएंगे, समझाएंगे, और कोई आदमी आ गया, बैठ गया, समझ गया, उसको कोई नहीं रोक सकता है। बट कोई बेचारा आ ही नहीं रहा है, सुन ही नहीं रहा है, मतलब हथौड़ी छेनी जो चल रही है हमारी, उसको झेल ही नहीं रहा है, तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। तो सेम आपके साथ भी है, आप अपना काम करते रहो, पहले आप सहन करो, फिर आपके साथ ऐसे ऐसे लोग आएंगे, सहन करेंगे, और आप भी और वो भी कहां से कहां पहुंच जाएंगे। तो ये बात थी दोस्तों कि आपको शॉक एब्जॉर्बर लीडर बनना है। नंबर 4, इसमें भी 10 पॉइंट है मैंने लिखे हुए, लेकिन आज हम 4 ही पॉइंट कवर करेंगे। चौथा जरूर कवर करूंगा, क्योंकि मिनिमम 4 तो हो जाए। अगर ये था मैं 5 कवर करूं, तो 4 हम कवर करेंगे। और चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों आपके लिए? मेंटर लीड बाय एग्जाम्पल, नॉट बाय ऑर्डर। हम ऑर्डर नहीं देते हैं। सीनियर का मतलब ये नहीं कि हम बॉस बन गए, सीनियर बन गए, अपलाइन। भाई, जो समझदार माँ बाप होते हैं ना, अपने बच्चों के साथ भी ना ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि पता नहीं बच्चे बड़े और हम छोटे हैं। बच्चों को ये लगता है हमें मम्मी पापा हमारे साथ कितनी इज्जत से बात करते हैं, कितना रिस्पेक्ट बात करते हैं। सोचो ना आप, चांस ही नहीं है आपके साथ में उल्टा हो जाए मामला, है ना? मन भी करेगा तब भी नहीं हो सकता है, गलत फहमी में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने पहले अपने आप को ना नतमस्तक कर रखा है। आपको पता है कौन सा रोल निभाने से अपनी, क्या बोलते हैं उसको, टांग ऊपरी रहने वाली है हर हालत में। पता है क्यों? कि आपने सिचुएशन ऐसी बना रखी है। ये आपकी कॉमन सेंस, आपकी समझदारी है कि आपने अपने लोगों को, अपनी टीम को किस तरीके से, तो आप ऑर्डर नहीं दे रहे हैं यहां पर। इस बिजनेस में सबसे डेंजरस लीडर वो है जो कहता है ना, तुम करो मैं देखता हूं, तुम करो मैं देख रहा हूं, मैं विजुलाइज में कर रहा हूं, ये सुपरविजन कर रहा हूं, मैं सुपरवाइजर बन गया, हम बॉस बन गया, हम नहीं। यहाँ सबसे पावरफुल मेंटर वो कहता है दोस्तों, तो क्या कहता है जो सबसे पावरफुल मेंटर होता है? वो कहता है, मैं कर रहा हूं, तुम सीखो, मैं कर रहा हूं, आप सीखो। ऑर्डर नहीं करता है, वो लीड करता है। और हमेशा बोलता है, मैं पहले करके दिखाऊंगा आपको, मैं बोलूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। राइट? जब आप करके दिखाते हो, तो आपकी टीम उसको वैल्यू समझती है, उसकी वैल्यू बनती है। जो नहीं मानता है उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मानने वाले बहुत है। और 80-20 रूल हमेशा रहेगा। 80% लोग हमेशा मानेंगे, 20% को अगर आप घी में भी डाल दोगे ना, घी में, दूध में भी धुला दोगे ना आप, बाहर निकल के वो फिर तो क्या बोलेंगे? अरे आपने किया तो अपने लिए किया, और हमारे लिए थोड़ी किया। ऐसे का क्या कर सकते? थैंक यू नहीं कर, थैंकलेस पीपल। 20% लोग हमेशा जिंदगी में आपको थैंकलेस मिलेंगे। आपको उनकी चिंता नहीं करनी है। कुछ लोग क्या होते हैं, उनके चक्कर में ना अच्छे लोगों को खो देते हैं। उनको लगता है जितना मर्जी कर लो कोई फायदा नहीं है, बाद में मिलनी तो गालियां ही हैं, तो फिर क्यों करें सर? भाई गालियां खा लो, 20% लोगों की तो गालियां मिलनी ही मिलनी है तालियों की जगह। लेकिन जब आप ये सोच के करोगे 80% की तालियां मिलने वाली है, 20 की गालियां क्या फर्क पड़ती है ना? आपको पता है प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना चाहिए बहुमत? कितने प्रतिशत चाहिए सीटें? 51% चाहिए, राइट? अगर 500 सीटें हैं, तो 251 सीटें अगर आपकी इस पार्टी की है ना, तो आप प्रधानमंत्री बन गए। एक सीट एक्स्ट्रा होने से मतलब 100% वोट की जरूरत नहीं है, 100% सीटों की जरूरत नहीं होती है जी। 51% भी मिल गए ना, तब भी राज आपका होता है। 80% तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि आपको दोस्तों यहाँ लीडर बनना है, मेंटर बनना है, एग्जाम्पल सेट करना है, ऑर्डर नहीं देना है ना? कभी मत कहो कि तुम करो मैं देखता हूं, हमेशा ये कहो मैं कर रहा हूं, आप सीखो। खुद फॉलो अप करता है जी जो मेंटर होता है। फॉलो अप करते हो तो आपकी टीम सीखती है, अच्छा फॉलो अप ऐसे होता है। खुद ट्रेनिंग अटेंड करता है, खुद सिस्टम को फॉलो करता है, क्योंकि दोस्तों को पता है कि लोग इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, वो एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं। जब इंस्ट्रक्शन के ऊपर बात आई ना, तो आप बॉस हो, लेकिन जब आप एक लीडर हो, एग्जाम्पल सेट करते हो, और ये करने में आप सक्षम हो। तो मेंटर हमेशा आपको एग्जाम्पल सेट करना है दोस्तों, लीड बाय एग्जाम्पल है। और मैं चाहता था कि पांचों पॉइंट कवरी कर लूं। पांचों पॉइंट है, सीनियर लीडर क्रिएट कल्चर। जो सीनियर लीडर होते हैं ना, कल्चर क्रिएट करते हैं।
जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ ना, आज आपने देखा होगा 8, 9, 20 या 9:25 तक मैंने चलने दिया वीडियो आज। पता क्यों? वो एक इवेंट था। उस इवेंट में आपने लास्ट में देखा होगा डांस हो रहा था, हिमाचल का डांस, राजस्थान का डांस, गुजरात का डांस, और फिर दिल्ली एनसीआर नॉर्थ इंडिया का डांस, राइट। वो लास्ट की बात है। एक माहौल देखा होगा आपने, तो क्या वो कल्चर था। एक इवेंट किया हमने 26 दिसंबर 2021 में, पेंडेमिक के जमाने में, पेंडेमिक का मिड पॉइंट, राइट। 26 दिसंबर 2021 का जो इवेंट था, उसने पूरी दिशा की दिशा दशा सब कुछ बदल डाली। हर चीज बदल गई, पूरा डायमेंशन बदल गया दोस्तों टियांस इंटरनेशनल में आइडल सिस्टम का, इवन टियांस इंडिया का भी। यकीन करना, मेरी बात में दम ना हो तो आप चेक कर लेना। उससे पहले कोई इवेंट नहीं हुआ हिंदुस्तान में। 2003 से तो मैं जुड़ा हूं, 2001 से टियांस चल रही है, 2021 दिसंबर 26, उससे पहले इतिहास में जाकर चेक करना किसी भी लीडर ने उस लेवल के तरीके से प्रोग्राम किया हो। तो हमने किया, और तब किया जो कड़ाके की ठंड थी हिमाचल में और सोलन में। और वो सोलन में लगभग 1,000 लोगों का प्रोग्राम। गुजरात से 100 लीडर आए थे उसमें, दिल्ली से, इंडिया के अलग अलग रीजन से लोग आए थे। उसकी अपनी झलकी देखी। वो क्या था? वो एक कल्चर को क्रिएट किया गया था एक लीडर द्वारा। एक लीडर ने शुरुआत की थी, बाकी सब लीडर ने मिलकर जो माहौल बनाया। तो मतलब कल्चर का मतलब है दोस्तों टाइम का डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, यूनिटी। जब आप सीनियर लेट होता ना, 9 बजे नहीं आता है, 9:30 बजे आता है, उसकी टीम भी 9:30 बजे आती है। जब लीडर ही 10 बजे आ रहा है तो उसकी टीम भी 10 बजे आएगी। लीडर ही 11 बजे आ रहा है तो उसकी टीम भी 11 बजे। लीडर आता ही नहीं है तो वो भी नहीं आएंगे। लीडर वीडियो में है तो वो आएंगे, वीडियो में नहीं है तो वो भी नहीं आएंगे वीडियो में। आप कैसा कल्चर डेवलप कर रहे हो अपनी टीम के अंदर, ये आपके ऊपर है। अगर लीडर लेजी है, आपकी टीम भी लेजी है। अगर आप सीनियर लीडर नेगेटिव बातें करता है, पूरी टीम नेगेटिव हो जाती है। अगर सीनियर लीडर ही टॉक्सिक है, तो पूरी टीम टॉक्सिक हो जाती है। इसलिए दोस्तों कल्चर जो है ना, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, कभी नीचे से ऊपर नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरी डाउनलाइन ऐसा बोल रही है सर, तो ऐसा करेंगे ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। अगर तुमने वैसे नहीं किया जैसा वो बोल रहे हैं तो वो बुरा मान जाएंगे। क्यों? वो प्रेशर डालना चाहते हैं सीनियर को। उनको ये नहीं समझ आ रही है कि जूनियर नहीं बताएगा सीनियर को कैसे करना है, सीनियर बताएगा जूनियर को ऐसे करना है। जो ऑलरेडी कामयाब हो गया किसी काम को करके, वो बता रहा है भाई ऐसे कर लो कामयाब हो जाओगे। आप बोलो नहीं नहीं ऐसे नहीं करेंगे, सब हम ऐसे करेंगे। क्यों? आप कामयाब हो गए हो? नहीं हुए ना। सक्सेस मिली है? नहीं मिली है ना। क्यों? क्यों दिमाग लगा रहे हो अपने? कहने का मतलब कल्चर क्या है, वो ऊपर से जो चीज मिल रही है हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। इजी हो गया। इसके जगह हम कंफ्लिक्ट कर रहे हैं, कंफ्लिक्शन हो रही है। सीनियर कुछ और कह रहा है, जूनियर कुछ और कह रहा है, और नीचे वाले देख रहे हैं तमाशा। बोला अच्छा बेटा, ये कुछ और बोलता है, हमारा सीनियर कुछ और बोलता है, इनका ही आपस में एक नहीं है तो हमारा हमारा क्या एक होगा। वही कहानी खत्म। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा कभी नहीं करेंगे। आप हमेशा ध्यान रखेंगे एज ए मेंटर, एज ए सीनियर। आप सब लोग अपने आप को एक लीडर बनाकर आगे बढ़ेंगे, एक रोल मॉडल बनेंगे। क्योंकि सीनियर लीडर की जिम्मेवारी है वो अपने विजन को कैरी करे। सीनियर लीडर जो है टीम लीडर्स पैदा करता है, फॉलोअर नहीं करता है। जो सीनियर मेंटर और गुरु लीडर बन गया आज, उसका काम है दोस्तों शौक ऑब्जर्व करना, टीम को संभालना, और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना जिसको फॉलो करने के लोग सोचे। आपके रोल मॉडल, आपके सीनियर में जो सक्सेसफुल लीडर है, अगर वो है तो कल को आपकी टीम भी आपको फॉलो करने वाली है। जो सीनियर लीडर है दोस्तों, उसकी जिम्मेवारी है वो कल्चर को अडॉप्ट करे, कल्चर को फॉलो करे, और अपनी टीम के सामने एग्जाम्पल सेट करे। तभी आपकी टीम कल्चर को अडॉप्ट करेगी और फॉलो करेगी। आज के लिए 5 पॉइंट के साथ हम इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। 5 टॉपिक और है इसके, कल हम उसके ऊपर बात करेंगे। 5 ऐसे टॉपिक, जब उनको भी आप इंक्लूड करोगे अपनी मेंटरशिप में एज ए रोल मॉडल लीडर, आपकी टीम और आपका जो ग्रोथ है वो अनस्टॉपेबल होने वाला है। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है दोस्तों। इस बिजनेस में आप कितने बड़े कलाकार हो, उसका रोल जीरो है, जीरो। इस बिजनेस में आप कितने बड़े डुप्लीकेटर, नकलची हो, राइट, कितने बड़े जीनियस हो, टैलेंटेड हो, उसका रोल जीरो है। कितने बड़े नकलची हो, डुप्लीकेटर हो, 100% मार्क्स है उसके।
इस बिजनेस में आपको ओरिजिनेटर नहीं बनना है, डुप्लीकेटर बनना है। हर चीज की नकल करते हैं हम। जिस भाषा को आप बोलते हो, कहां से बोला आपने? सीखा ना कहीं से, नकल ही तो है। जिस स्टेट में जाते हो, जिस देश में जाते हो, वहां की भाषा सीखते हो ना आप, वो आपकी थोड़ी होती है। जिस रोड पे चलते हो आप, रोड आपने थोड़ी बनाई है, किसी ने बनाई है ना। जो गाड़ी है किसी और ने बनाई है। हर चीज दुनिया ने बनाई है, उनको हम फॉलो करते हैं, उनको यूज करते हैं, उनको कॉपी करते हैं। क्या बुराई है? सिर्फ स्कूल में वो होता था ना कि नकल नहीं करना, नकल करेंगे तो आपको रस्टिकेट कर दिया जाएगा। वहां ठीक है। सिर्फ स्कूल में बोला गया, वो भी इसलिए बोला गया है कि भाई अपना मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है ना, तब आपको पास होना चाहिए। वहां पर अगर आपने बचपन में पढ़ाई लिखाई नहीं की, ABCD नहीं सीखी, है ना, अगर आपने अक्षर ज्ञान नहीं लिया, किताबों का एक ज्ञान है जो थ्योरी है, अगर हमने उसको नहीं समझा, तो कल जब हम जिंदगी में प्रैक्टिकल करेंगे तो शायद हमें चीजें समझने में मुश्किल होगी। हम लोगों ने अच्छी पढ़ाई लिखाई की दोस्तों, उसका फायदा, लोग बोलते हैं ना पढ़ाई लिखाई का फायदा नहीं मिला। फायदा क्यों नहीं मिला? फायदा आज हमें कोई मूर्ख नहीं बना सकता है, पागल नहीं बना सकता है। कम है क्या? हमें बहुत जल्दी चीजें समझ आती है क्या है? बिकॉज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ के ही समझी थी। आज प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो दोनों का मैचिंग हो गया, मामला सेट हो गया। तो यही है दोस्तों कि प्रैक्टिकल जिंदगी जीने से, कहते हैं ना, खुद सीखने की सोचोगे पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। राइट? अगर हर चीज खुद ही करके सीखने की सोचोगे तो, इसलिए बेटर ये है कि जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो करके कामयाब हुए हैं, आप उनकी सुनो। फिर 80-20 रूल है। 80% हिट जाएगा, 20% आपको फेलियर मिलना है। तो आपको घबराना नहीं है। लोग मना क्यों करते हैं, लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं, करके छोड़ क्यों देते हैं, नो प्रॉब्लम। आने वालों की कोई कमी नहीं है, 150 करोड़ लोगों का देश है। हम बहुत सौभाग्यशाली है। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। कल शाम को फिर मिलेगी नेक्स्ट 5 पॉइंट की ट्रेनिंग, इस स्पेशल टॉपिक पर, रोल ऑफ अ मेंटर, राइट, जो कि सीनियर लीडर को निभाना है। आज मैं फिलहाल अभी धन्यवाद करना चाहूंगा ईश्वर का, नंबर 1, उनकी ब्लेसिंग के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए। नंबर 2, हमें धन्यवाद करना है टियान्स फैमिली का, चेयरमैन ली सर का। तीसरा धन्यवाद आइजनर सिस्टम फैमिली, आप सभी का धन्यवाद। और सबके लिए दुआ है कि आप बड़े बड़े सपने देखो, टियान्स से पूरे होंगे। और हमारे मैजिकल मंत्र, जो कोर डायमंड की निशानी है, खुद भी बोलना है, अपनी टीम को भी सिखाना है। हेलो टियास, हेलो आई, बेटर टियास, बेटर लाइफ। आई लव टियास, आई लव आइडनर सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, जाना है गोल्ड लाइन। सबका सपना गोल्ड लाइन अपना। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। अब जो है, बहुत बहुत बधाइयां जयंती जी को, छुपा रुस्तम, नई दिल्ली से। बहुत बहुत बधाइयां, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, सिंगापुर क्रूज टूर अचीवर। ये सुपर अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट नहीं है, ये सुपर अचीवमेंट है। आपने देखा आज एक और अचीवमेंट, किरण यादव जी, सिंगापुर क्रूज, स्टार गोल्ड लाइन। और जयंती जी 7 स्टार हैं। और पिछले कल आपने देखा हमारे बीच में वनीता राज जी एंड हेमराज जी फैमिली, इनका शानदार टूर। तो आप सोचो, ऐसा माहौल बनता है, ऐसी फीलिंग आती है। मतलब आपका हुआ तो आप खुश होंगे, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर टीम का भी हुआ है ना, या वनीता जी का हुआ, किरण जी का हुआ, या जयंती जी का आज हुआ है, यकीन करना दोस्तों, मैं महसूस कर सकता हूं कि आपको बहुत खुशी हुई होगी, बहुत खुशी हुई होगी। आपने ये महसूस किया होगा, एक दिन हम भी जाएंगे। जब मैं डायरेक्टर बना था ना, मैंने एक ही बात कही थी, मैं डायरेक्टर नहीं बना हूं, आप सब डायरेक्टर बन गए हो। पता क्यों? अब मैं बन गया हूं ना, आप भी बन सकते। क्यों नहीं? ये जो स्पिरिट है ना, ये दिल से होनी चाहिए, फिर चमत्कार होते हैं। तो दोस्तों, चिंता नहीं, है ना, चिंता नहीं करनी। अब अगली आवाज के लिए मैं देखता हूँ, किरण जी अगर नजर आई मुझे, या जयंती जी नजर आई, दोनों में से एक को पहले लेंगे और फिर हम चलेंगे आगे की तरफ कुछ शेयरिंग के साथ, फिर क्लोज करेंगे आपको। तो किरण जी मुझे नजर आ रही है, पहले किरण जी को लेते हैं और फिर चलते हैं। आवर सीनियर लीडर किरण यादव जी, स्टार गोल्ड लाइन, बहुत बहुत बधाइयां जी आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाउ इज द जोश, किरण जी? थैंक यू सर। बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और सर टूर तो पता है, जिस दिन प्रमोशन हुआ था ना 28 अक्टूबर को, तभी हो गया था। बट मैंने ना कभी पोस्टर बनवाए नहीं है, तो इसलिए मैंने दिया नहीं। तो आज मेरा बेटा ना पीछे लगा हुआ था, सागर,
मम्मी पोस्टर बनवाओ ना, सब पोस्टर बनवा रहे हैं, मम्मी पोस्टर बनवाओ ना। तो मैंने कहा तेरे को अपना बनवाया था, तू बता दे। बोला नहीं, पहले आप अपना बनवाओ, फिर कल मेरा देना। तो इसीलिए मैंने आज आपको फोटो भेजा कि सर बना दो, पीछे पड़े हुए बच्चे। अच्छा लगा सर, आपने मेरा इतना प्यारा पोस्टर बना के दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सभी जितने भी लोगों ने टूर अचीव कर लिया है, मैं उन सभी लोगों को तहे दिल से थैंक यू बोलूंगी कि आप लोगों की अचीवमेंट बहुत अच्छी है। और जो लोग अभी पाइपलाइन में हैं, तो सर अभी हमारे पास बहुत सारा समय है। देखा जाए तो 10 दिन से ज्यादा है हमारे पास। अगर हम दिल से मेहनत करेंगे तो जितने टूर अगले 3 से 4 महीने में होते हैं ना, लास्ट मंथ में टूर बहुत ज्यादा आराम से खींचे जाते हैं। तो अभी हम बहुत अच्छी मेहनत कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को टूर क्वालिफाई करा सकते हैं। मेरी टीम में अभी तक सर करीब 10 लोगों ने है, लेकिन अभी ऐसी उम्मीद है कि 5 से, आपकी ऐसी गाइडलाइन रही तो सर कोशिश है कि मेरे ग्रुप में इस बार 15 से 20 लोग टूर पे जाएं। ये मेरी चाहत भी है और हम कोशिश भी कर रहे हैं, पूरे दिल से ट्राई कर रहे हैं। जो कि नैपकिन नहीं है, तब नैपकिन होता तो फिर तो बहुत धमाल हो सकता था, 20 क्रॉस हो सकते थे। बट फिर भी अभी कोशिश है कि 18-20 तक तो पहुंचाना ही है इस गेम को सर हमें, कि किसी भी तरह लोग इस टूर पे जाएं, सिंगापुर जाएं, मजे करके आए वहां पे जाके। और सर आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, आधी सुन पाई मैं, आपको पता ही है कहीं जाना था। लेकिन आपने जो भी पॉइंट्स बताए बहुत अच्छे हैं, और अगर हम इन चीजों को समझेंगे, दिल से अच्छी तरह मिलके करेंगे, तो हम बहुत अच्छी अचीवमेंट ले सकते हैं। और बहुत जरूरी है हमें सबमिशन में रहना और अपने सीनियर की बात मानना। अगर हम अपने सबमिशन में, सीनियर के सबमिशन में रहते हैं, तो हम हमेशा ही उस अचीवमेंट को पा सकते हैं जिस अचीवमेंट को हम चाहते हैं। अगर हमारा टारगेट है स्टार गोल्ड लाइन होना, डायरेक्टर होना या ऑनरी डायरेक्टर होना, तो जो उस रास्ते पे चल के गया है वो हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकता है कि आपको और कौन कौन से स्टेप लेने हैं, जिससे कि आप उस रास्ते पे बहुत इजीली पहुंच सकते हैं और उस रैंक को पा सकते हैं। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आपकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। बहुत सारे लीडर्स जो आते हैं, जो अलग अलग वो अपने विचार रखते हैं, तो पता नहीं कौन सी बात उनकी कब क्लिक हो जाए और वो हमारी लाइफ में एक अलग टर्निंग पॉइंट हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई और आ रहा है तो शायद हम नहीं सीख सकते, हम हर किसी से सीख सकते, क्योंकि हर किसी के पास ना एक अलग एनर्जी है, एक अलग ज्ञान है, और उससे ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो हमें हमारे उन पॉइंट्स को क्लियर कर देता है। जो कई बार होता है सर कि जब प्रवचन चल रहा होता है, हमारे मन में होता है कि हम अपने गुरुजी के पास गए, हम ये पूछेंगे, लेकिन हमारी बारी नहीं आती। बट किसी ना किसी की बारी आती है और उससे हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो इन ट्रेनिंग्स में यही छुपा हुआ है कि वो बताते तो अपने बारे में है, उन्होंने कैसे किया है, लेकिन उससे हम लोगों को रास्ते मिल जाते हैं। तो ये जो हमारा शाम का पैनल चलता है आइडेंटिटी, ये बहुत अच्छा है और बहुत सारे लोगों के लिए ये आगे बढ़ने का एक जरिया है, जिससे हमें गाइडेंस मिले। तो थैंक यू पॉल सर, आपने बहुत अच्छा समय दिया मुझे बोलने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल। बाकी आप मैजिकल मंत्र भूल गए, आप बिल्कुल बोल नहीं के नहीं, तो भूल ही देते नहीं हैं। हूँ सर। भूल ही नहीं। हेलो त्यांश, हेलो better life, better life. I am a diamond. We all are diamond. I love Tias. I love ordinate system. Everyone soon. चलो सिंगापुर, सबको बनना है गोल्ड लाइन, सबका सपना गोल्ड लाइन अपना। भूल ही नहीं हो वंडरफुल। सर, धीरे धीरे याद हो गया है। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल याद हो गया, आपका शार्प माइंड है। क्योंकि आपने बिल्कुल हर चीज को एब्जॉर्व कर लेते हो बहुत तेजी के साथ में। और ईश्वर की कृपा होती है ये सब चीजें। जैसे आप बताते भी हो कि जिस स्ट्रगल से आप बाहर निकले हो, तो ऑब्वियसली आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हो। और आज जिस मुकाम पे हो, ये बहुत ही असाधारण चीज है। और आपने प्रूव किया है कि एक साधारण इंसान अगर इस काम को ईमानदारी से करे, तो वो असाधारण बन सकता है। मतलब इससे जीता बड़ा जीता जागता उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है। और हम बहुत प्राउड फील करते हैं, एज ए स्टार गोल्ड लाइन आपने यहाँ रिकॉर्ड बनाया है, स्पेशली हमारी टीम में। इंडिया की आप सेकंड स्टार गोल्ड लाइन, राइट? तो बहुत सुपर, ऑल द बेस्ट है आपको भी। और आप अपनी टीम को ऐसे लीड करो, बहुत सारे गोल्ड लाइन बनाओ और जल्दी से डायरेक्टर जाओ। सुपर। तो आपने सुना किरण जी को, और अगली आवाज के लिए हमारे बीच में आ रही है जयंती जी। वेलकम जयंती जी। आपने एक और बार इतिहास रच दिया है। और यस, यू डिजर्व, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं, कर्मठ हैं, जिद्दी हैं। बहुत बहुत बधाइयां, मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। हाउ इज द जोश? ओवर टू यू जयंती जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। और सर थैंक्स करना चाहूंगी मुझे बोलने का मौका दिया। और आज का सेशन सर वाकई में बहुत जबरदस्त था। और सर जो मेरी ये सिंगापुर टूर हुआ, तो मेरे सारे जितने मेरे मेंटोर डॉक्टर A.K. पंचाल सर, निर्मला मैम की मेहनत की वजह से है, जो क्योंकि हम जो भी है उन्हीं की वजह से है और अपने आईडी नेट सिस्टम के वजह से है।
क्योंकि टूर तो पहले भी हुआ था, लेकिन जो इस बार जिद ठानी थी स्टार्टिंग से कि करना ही करना है, तो मेरे को ये था कि सर 25 तारीख तक हो जाएगा, लेकिन सर की कल कुछ बात हुई थी सर से, तो सर कह रहे करना है तो करना है। मैंने कहा सर कल डन हो जाएगा, चाहे कुछ भी करूं मैं। तो मैंने यही सोचा और सर आज पूरा डन करा उस चीज को। बहुत ही खुशी है, फैमिली में भी खुशी है। और सर मेरा बर्थडे भी है कल, तो उसके लिए मुझे पहले से गिफ्ट मिल गया इतना अच्छा। और सर में सबसे अच्छी बात है, मेरा सपना ही था कि मैं इस लाइन में आई हूँ, तो मेरा घूमने का बहुत सपना था। काम तो मैं पहले भी कर रही थी, लेकिन कभी भी मैंने आज तक एक काम पे टिकी नहीं थी। सबसे बड़ी मेरे अंदर यही कमी थी, कुछ ना कुछ ढूंढती रहती थी, इससे अच्छा मिले इससे अच्छा मिले। लेकिन थैंक्स करूंगी निर्मला मैम को जो मेरी लाइफ में डांस लाई। और सर लाइफ में जब तक जीऊंगी तब तक डांस करूंगी, और आगे मेरी पूरी फैमिली इस डांस को करेगी। तो सर मेरा पूरा, क्योंकि मैं पहली बार इस निर्णय पे मेरा खुद का डिसीजन है कि मुझे कुछ चेंज नहीं करना। नहीं तो बदलती रहती थी लाइफ में, कभी कुछ चलता ही रहता था। हेल्थ को लेके आई थी, लेकिन हेल्थ भी मिली, पूरी फैमिली की हेल्थ ठीक हुई सर यहाँ से। क्योंकि लाइफ में सिर्फ हॉस्पिटल का बेड था और घर का बेड। लेकिन अब मैं कहती हूँ 24 आवर्स भी मैं काम करती हूँ, तो मेरे को कोई भी थकान नहीं होती। रात के 12-12 बजे तक भी मैं बैठ के, सर मेरा भी टूर नहीं हो रहा था तो दिमाग में 2-2 3-3 बजे तक नींद नहीं आ रही थी, कैसे करना है, कहाँ से टीम से करना है, मुझे कितना करना है। तो सर ये सारी चीजें मेरे सामने आई, और मैं रात भर सोती नहीं, मैडम से भी कहती मुझे नींद नहीं आती, सुबह भी नहीं आती। तो मैडम कह रही कि हो जाएगा, करोगे तो सब कुछ। और वाकई में सर निर्मला मैम का और पंचाल सर का जितना थैंक्स करूँ सर उतना थोड़ा है। और आईडी नेट सिस्टम का सर सबसे बड़ा, क्योंकि मेरी टीम पूरी फायरेड है। और सर जिसका भी मैं कह रही हूँ थोड़ा भी अटका है ना सर, 100% उनके साथ में पूरा दिन रात एक करके उनका भी अचीवमेंट दिलानी है। तो सर बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही है। और सबसे ज्यादा जब खुशी होगी जब मेरी टीम का टूर होगा सर, तो उसके लिए मैं पूरे दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। और सर बहुत अच्छा लग रहा है। और कल के लिए गुड़गांव में, वैसे संडे को सेमिनार होता था, लेकिन सर ने बोला था आपका बर्थडे भी है, तो हम कल ही सेलिब्रेट भी करेंगे, और आपका टूर जो है उसके लिए भी। तो सर इसीलिए मेरी जिद थी कि नहीं करना ही है मुझे। तो बस रहूंगी, टिकी रहूंगी, कभी भी सर गिव अप नहीं होगा मेरी तरफ से, क्योंकि मेरा डिसीजन पहली बार डन हुआ है इसमें। तो सर सबसे बड़ा, क्योंकि आपके काइंड वर्ड सुनते हैं ना सर, एक ऐसे कहते हैं दिल को छूते हैं, हर एक वर्ड मेरे दिल को छूता है। कि सर की एक एक बातें मेरे को बहुत, आपकी बातें हर एक बहुत अच्छी लगती है। मेरी पूरी टीम भी, मेरे हस्बैंड भी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। फर्स्ट टाइम मिले थे, कह रहे थे कि पाल सर जैसे कह रहे इंसान मैंने आज तक नहीं देखा अपनी लाइफ में। तो सर बहुत खुश। और सर थैंक्स करना चाहूंगी पूरी अपनी टीम का और अपने मेंटोर का। और सर सबसे बड़ा थैंक्स लीजियन सर का, जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बनाई और हमने उसको ठुकराया नहीं, अपनाया, उसको दिल से अपनाया। और सर अभी जो हमारे पास में सैनिटरी पैड नहीं है, तो मैं उस पर फोकस भी नहीं डाल रही, मैं सप्लीमेंट पे और इक्विपमेंट्स पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको छोड़ दिया, दिमाग से ही निकाल दिया सर कि मेरे पास में सैनिटरी पैड है या नहीं है। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इक्विपमेंट्स इतने बढ़िया हैं जिससे 100% रिजल्ट आ रहे हैं। सर मेरे साथ में भी अभी मेट्रो में मैं वेडनेसडे मेट्रो में जा रही थी, तो एक लड़की को चक्कर आके गिर गई थी वो। तो मैं थोड़ी दूरी पे बैठी थी, तो मेरे पास में हेड केयर था, मैं हेड केयर लेके गई उसको। क्या नाम है, पैनिक अटैक आया था, और सर हेड केयर उसके यहाँ पे फ्रंट पे रखा और चेस्ट छाती उसके हार्ट पे रखा, और सर 5 मिनट में वो लड़की फिर से होश में आ गई। तो सर ये वाकई में हमारे इक्विपमेंट्स का बहुत जबरदस्त रोल है। मैं इक्विपमेंट्स की सर मैं कहती हूँ ना, मैं खुद इतनी, मुझे बहुत उसके फेवरेट हूँ मैं। तो थैंक्स करूंगी सर यहीं पे अपने मैजिकल वर्ड के साथ में, हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडिनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वियोले डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सो मच। और जाना सर सिंगापुर, और गोल्ड लाइन अपनी टीम को भी लेके जाना। थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल जयंती जी, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बातें, और मैं दुआ करता हूँ आपके लिए, आपकी जिद गोल्ड लाइन से पहले रुकने ना दे। क्योंकि आपके नाम के आगे जब लिखा होगा ना गोल्ड लाइन न्यू दिल्ली, तो सोचो कितना अच्छा लगेगा, कितनी अच्छी फीलिंग आएगी आपको। एक शानदार रॉयल्टी हर महीने आपको आ रही होगी। मतलब अभी तो आदमी सोचता ना लाख रुपए भी इनकम आ जाए ना बहुत है, उस टाइम तो रॉयल्टी रॉयल्टी आपको आ रही है। उसके अलावा जो बाकी इनकम आ रही होगी, तो 2-4 लाख रुपए महीने अगर एक्स्ट्रा आ रहे होंगे, तो मजा आएगा कि नहीं आएगा। तो कौन सी गाड़ी में घूमना है, कैसी जिंदगी जीनी है, अपनी मर्जी है। तो सब कुछ पॉसिबल है इसीलिए क्योंकि आप फोकस्ड है। बहुत अच्छा लगा जब आपने कॉम्प्लीमेंट दिए। यस, यही दोस्तों रियल कमाई है हम सबकी। जब इस तरह के कॉम्प्लीमेंट आप मुझे देते हैं, यकीन करना मेरा काम करने का मन और ज्यादा करता है। राइट, ऐसे ही
अगर आप कॉम्प्लीमेंट किसी को देंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। हमेशा कॉम्प्लीमेंट दीजिए, लोगों को अप्रिशिएट कीजिए, तारीफ कीजिए, थैंक यू कीजिए। यकीन करना दोस्तों, दुनिया आपकी करने वाली है। ये निशानी है आप, क्योंकि आपने ऐसा कल्चर अडॉप्ट कर लिया है। सुपर। जल्दी से हम 8 स्टार और गोल्ड लाइन देखना चाहते हैं हम आपको। यस, वी विल सेलिब्रेट इन सिंगापुर क्रूज। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरे सीनियर अपलाइन लीडर्स को। और जैसे आपने कहा, मैं देख रहा था पिछले कल हमने ये फोटो डाली, तो उसमें आज फोटो डाली तो आपने बोला कि उसमें फोटो मैंने देखी निर्मला जी की भी थी। ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आप अपने मेंटर और सीनियर का भी देखते हो ना कि नहीं नहीं सर, उनका भी रोल है हमारी कामयाबी में, राइट। तो वो एक अलग ही एक शानदार लम्हा होता है। तो मैं देखता हूँ अगर निर्मला जी पैनल में है, बिल्कुल हैं। वेलकम निर्मला जी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको और पूरी टीम को। हविता जोश इन गुड़गांव, न्यू दिल्ली। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जोश बिल्कुल हाई है सर। और हम भी फील्ड में ही हैं अभी। और टूर के लिए अभी तो बाकी लोगों का करवाना है, रिकिता जी का, मोना जी का, कुशलता जी का, तो उसी में ही लग रहे हैं। और आईडी नेट सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है इसमें। और साथ में हमारे डॉक्टर पांचाल सर का, सीनियर का तो है ही, अभी भी सर हमारे साथ में ही है। और सर आपकी जो ट्रेनिंग थी वो बहुत जबरदस्त, ऊपर से ऊपर। और ये सच है सर कि हम अपना दिमाग लगाते हैं और तभी अचीवमेंट हाथ से चली जाती है। अगर हम परोसा हुआ बना बनाया खा लेते हैं और उसी पे काम करते हैं, तो ये है कि कोई डाउट ही नहीं होता और वो अचीवमेंट आ जाती है। तो सेम जयंती जी ने किया, क्योंकि ये बोल रही थी कि 25 को होगा मेरा टूर। लेकिन पूरी टीम को कल मैंने 7 को लिया और सर के साथ में। और जयंती जी से जब मैंने बात की तो बोली, मैंने कि खाना खाया, कह रही नहीं कल बहुत ज्यादा खिला दिया था सर ने और मैं टूर कर रही हूँ। तो उन्होंने फिर 1 घंटे बाद बताया कि मैंने टूर कर दिया है। तो जो काम 25 को होने वाला था वो आज ही हो गया सर। और उसका सारा श्रेय सर को जाता है, क्योंकि मैं देख रही थी कि अगर मेरी टीम ढीली हो रही है तो मुझे सर के साथ में उनको कनेक्ट कराना था। आईडी नेट पे तो होते ही है, लेकिन बीच में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो वो सर क्लियर करते हैं। तो मैं पूरा श्रेय इस टूर का सर को जाता है सर, और आपको कि मैं यहाँ पे बैठा पाती हूँ और सीख पाती हूँ, साथ में टीम सीखती है। और किरण मैम को मुबारक हो टूर के लिए, वनीता मैम को और जयंती जी को, पूरी फैमिली को। थैंक यू सर, थैंक यू। और हेलो टियान्स, हेलो याई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव आइडिया सिस्टम, डायमंड वियोला, डायमंड गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। जाना है सिंगापुर। यस वंडरफुल सर। वंडरफुल वंडरफुल, ये दिखते हैं टीम वर्क। रात के 10:45 हो गए हैं। आप देख सकते हैं इस बिजनेस की ब्यूटी। यही वो बिजनेस है जिसमें आप रात को 12 बजे भी मीटिंग कर सकते हो, रात को 2 बजे भी बैठ सकते हो, और मजा इसी में आता है। और यकीन करना, आपको विश्वास है कि नहीं, हमने रात को 12 बजे भी मीटिंग है, रात को हमने 1 बजे भी मीटिंग की है। और सोचो वो लोग कौन होते होंगे जो 1 बजे मीटिंग देख रहे हैं। बस हमारी तो छोड़ दो आप, राइट। तो कहने का मतलब है कि ये जज्बा अगर आप में आ जाए, काम काम नहीं है, ये मस्ती है। इसको काम नहीं कहते हैं, इसको मस्ती कहते हैं। कि जिंदगी में ऐसे काम करने में मजा आए ना, वो फिर काम नहीं होता है, फिर वो शौक होता है और मस्ती होती है। सुपर, ऑल द बेस्ट टू यू निर्मला जी। आपके लीडरशिप में बहुत कुछ बदला है पिछले कुछ 1-2 सालों के अंदर, और मैं जानता हूं कि अगले 1-2 साल में बहुत सारे गोल्ड लाइन आपकी टीम में इस टाइम है। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ो, टूर भी होंगे और गोल्ड लाइन भी होंगे। बेस्ट विशेस टू यू। और मैं अब अगले स्पीकर की तरफ जाने की कोशिश करता हूं और मैं देखता हूं कि किसके साथ हम आगे बढ़ें और फिर क्लोज करें प्रोग्राम को आज के। तो काफी सारे लीडर्स हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी अल्पा दावड़ा जी सिलवासा से। ये भी हमारे ब्रांड न्यू 7 स्टार हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ अल्पा जी, आप कैसे हो? मुबारक है, बहुत 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 अच्छा लगा, आप जल्दी से बन गए हैं 7 स्टार। अब बनना आपको 8 स्टार, अब बनना है गोल्ड लाइन। वेलकम हविता जोश, ओवर टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा सर, और शेखर सर की शादी में भी हम लोग आए थे तो वहां भी बहुत माहौल अच्छा था।
और आज जो 7 स्टार का मिला है हमें, तो आज मेरी पूरी टीम ने मुझे बधाई दी, मेरे लिए बहुत सारा सरप्राइज पार्टी भी रखा, बहुत अच्छा लगा। अभी मैं भी चाहती हूँ कि भाई मेरी टीम को भी मैं ऐसे आगे बढ़ाऊं और उसको भी ये सब सरप्राइज दूं, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और जब मैं इस टिहांस में आई थी, तो मैं आई थी तो सिर्फ बिजनेस पैसा कमाने के लिए। जब आप बोल रहे हैं यहाँ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस होता है, तो मैं जब आई थी तो मैं पैसा कमाने के लिए आई थी, क्योंकि मुझे घर चलाना था। मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड की कोविड में डेथ हो गई थी, तो मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं था, तो मैं बिजनेस में इसीलिए आई थी, जो वंदना मैडम की थ्रू मैं यहाँ आई थी। तो थैंक यू करूंगी मैं वंदना मैडम का, जिसने हर पल मेरा साथ दिया था, जो 3 महीने में लगातार मेरे साथ एक बड़ी बहन, एक माँ की तरह रही थी, जो जिसने मेरा गोवा टूर करवाया था। 3 महीने में मेरा पहला गोवा टूर अचीव हुआ था। पहली बार कलकत्ता में मैंने सबसे मिली थी। ये इवेंट था बहुत बड़ा, तब मैंने पहली बार फ्लाइट में मैं बैठी थी, बहुत अच्छा लगा। जब मैं पहली बार गोल्ड का सर्टिफिकेट लिया था आपके हाथों, तभी सोच लिया था कि अभी स्टेज से नीचे नहीं उतरना है, आगे बढ़ना है, चाहे थोड़ा सा वक्त लगे। अभी बीच में मैं थोड़ा नेगेटिव हो चुकी थी, तो मेरा ये 2 साल का थोड़ा गैप हो गया, लेकिन मैं प्रॉमिस तो करती हूँ कि अभी मुझे ये 2 साल का गैप है वो 1 साल में कंप्लीट करना है, और मैं 1 साल के अंदर अपना ब्राउन लाइन करूंगी सर। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबकी बातें सुनकर, सब मेंटोर का ये देखकर कि भाई नहीं, हमें भी ऐसे करना है, अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और खासकर जब मैंने हसीना मैम का सुना कि भाई वो कश्मीर में ऐसा कर सकती है, तो फिर हमारे लिए तो ये सब आसान है सर। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर ये काम करके। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम काम कर रहे हैं, बहुत एंजॉयमेंट हो रहा है ये सब देखकर। तो मैं इसी तरह अपना मैजिकल मंत्र बोलना चाहूंगी। हेलो टिहांस, हेलो एआई, बेटर टिहांस, बेटर लाइफ। आई लव टिहांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वियोला डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सुन, आई एम गोइंग, आर यू? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वंडरफुल, 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 बहुत शानदार। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर आपको। और जैसे आपने कहा ना कि एक पार्टी हमारी टीम के लीडर्स ने हमें दी, ये है कल्चर। इस कल्चर को अडॉप्ट करना है। कोई 5 स्टार बनना है, चाहे वो 4 स्टार बना है या 6 स्टार बना है या 7 स्टार बना है, एक छोटी मोटी पार्टी तो बनती है और वो एक कल्चर बन जाता है। और यही चीज देखिए, बड़ा लेवल, बड़ा रैंक, बड़ा बोनस आएगा। लोग होते ना कि जब जैसे मान लो दिल्ली से शिमला जाना है, लोग कुछ नहीं करते, सोचते गाड़ी में बैठ गए अब शिमला जाना है, रास्ते भर ना परेशान रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, रास्ते भर आप परेशान नहीं रहना, आपको रास्ते भर आपको एंजॉय करना है, तो जर्नी को एंजॉय करना है आपने। तो अगली आवाज के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, बहुत सारी बेस्ट विशेज आपको। गो गोल्ड लाइन, रोशनी जी दिल्ली से, वेलकम। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और आज का जो सेशन बहुत अच्छा, और जितने भी यहाँ पे सिंगापुर टूर अचीवर है उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जयंती मैम मेरी अपलाइन है, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और नेक्स्ट टाइम जो भी टूर होगा मैं भी अचीव करके अपनी मैम के साथ जाएंगे हम भी। और बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ पे बैठ पैनल पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और सीख भी रहे हैं और आगे भी काम कर भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं। और जो भी नॉलेज यहाँ पे मिलती है खुद भी अपने अंदर भी लाना है, अपनी टीम में भी यही सही सेम चीजें करनी है। और दिन पे दिन बहुत ग्रोथ हो रही है सर। और जो जैसे कि मैं पहले यहाँ पे बैठती थी तो बहुत ऐसा लगता था कि क्या कहें क्या ना कहें, तो इस चीज में बहुत ही सुधार आया है सर मेरे अंदर। मैंने जो चेंज देखा है, महसूस किया है, बहुत बहुत सुधार आया है। और थैंक यू करूंगी आइडेंटिटी सिस्टम का, थैंक यू करूंगी सबसे पहले तो ली सर का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया, ये ट्रांस कंपनी बनाई। इतनी अच्छी सोच रही होगी जब भी ये सारे सप्लीमेंट्स और ये बिजनेस बनाया, क्योंकि एक नॉर्मल हाउसवाइफ के लिए बहुत जरूरी है ऐसा प्लेटफॉर्म, जिसमें जैसे कि जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, कोई डिग्री नहीं है जिसके पास, वो भी इस बिजनेस को करके यहाँ पे नाम पहचान अपनी बना सकती है, और एक मिसाल बन सकती है अपने जैसे कि बच्चे उनके लिए, कि आगे उनका फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर हो सकता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर यहाँ पे टियांसी में काम करके। और ऐसे ही यहाँ पे रॉक करेंगे, टॉप करेंगे, कहीं नहीं जाना, बस टियांसी करना है और यहीं पे रह के। और एक अच्छी फैमिली और एक माहौल मिलता है सर यहाँ पे,
जो मेरे को बहुत जरूरी है मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। मैं शुरू से यही माहौल में रहने की मेरी बहुत मतलब, जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो वहां पे मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। माहौल मगर मेरे हिसाब से जैसे नहीं होता है। मुझे यहाँ आईडीनेट का और टियान्स फैमिली जैसे हमारे सर हैं, हम गुड़गांव का माहौल जो हमारी टीम का होता है, जहाँ पे हमारी ग्रोथ होती है, हमारे माइंड की और हमारी खुद की। तो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ टियान्सी में काम करके। टियान्सी की जितनी मेरी फैमिली है, मैं हमारे लीडर्स हैं उनके साथ, मेरी टियान्स जैसे कि मेरी टीम पार्टनर है उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। और थैंक यू मैम सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो थैंक्स करूंगी यहाँ पे मैं परमात्मा का जिन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी, और थैंक्स करूंगी मेरे जो लीडर हैं, हमारे जयंती मैम का, निर्मा मैम का, सर का, मेरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड का, जो मुझे इतना आगे सपोर्ट कर रहे हैं। एक जेंट्स अगर वहां पे तरक्की करता है तो एक कहते हैं हाउस वाइफ का हाथ होता है, लेकिन मैं खुद यहाँ पे प्राउड फील करती हूँ कि मेरी तरक्की में मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों का साथ है। क्योंकि आज मैं कुछ भी कर रही हूँ तो वो मेरे पे प्राउड फील करके करते हैं कि हाँ हमारी मम्मी है। शुरू शुरू में ऐसा नहीं था कुछ भी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अब यहाँ पे ग्रोथ कर रही हूँ तो वो मुझ पे विश्वास भी करते हैं। और विश्वास पहले भी था लेकिन अब कुछ ज्यादा हो गया ट्रस्ट के, हाँ भी ये कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और इससे इससे मुझे बहुत हौसला मिल रहा है और आगे काम करने का जज्बा मिल रहा है। तो थैंक यू सर, बहुत थैंक यू सर। यहीं पे अपनी वाणी को क्लोज करूंगी। थैंक यू वेरी मच सर। और यहाँ पे हमें आईडीनेट सिस्टम पे बैठने से मेरे अंदर जो चेंज आई है ना, यहाँ पे बैठने से बहुत कुछ सीख के जो आप सर बातें बताते हो उसको मैं ग्रैब करती हूँ, समझती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है सर यहाँ पे बैठना। जिस दिन नहीं बैठती हूँ या फिर मुझे कभी कभार ऐसा होता है नींद आ रही है तो मैं वीडियो को बंद करके सुनती जरूर हूँ सर, लेकिन आती हूँ यहाँ पे मैं आईडी नेट पे। थैंक यू सर, ये आईडी नेट सिस्टम बनाने के लिए आपका दिल से थैंक यू है। और धन्यवाद करती हूँ अपने गुरु का जिन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी इन सब चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए। तो यहीं से अपनी वाणी को क्लोज करूंगी सर। हेलो टियांस, हेलो याई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेस सिस्टम। आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और बनना है गोल्ड लाइन, जिसकी जितनी बड़ी फौज उसकी इतनी बड़ी मौज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शानदार। आपने हमेशा अपनी बातों से, अपनी फीलिंग से, अपनी कर्मठता, अपनी, वो कहते हैं ना कि एक विजनरी फीलिंग आती है मुझे जब आप बात करते हो। आपके अंदर जो एक सोच है, लर्निंग सोच, आगे बढ़ने की सोच, ये, और साथ में मैं देखता हूँ आप हमेशा ऑन वीडियो होते हो, ऑन पैनल होते हो। ये चीज़ बताती है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस हो और आप कुछ करना चाहते हो। और यही चीज़ें दोस्तों हमें दिखाना है अपनी टीम को। आपका यहाँ रहना सिर्फ अपने लिए नहीं है, आप ना जाने कितने लोगों को इंस्पायर करते हैं अपनी प्रेजेंस से। बहुत शानदार रोशनी जी, ऑलवेज आपके शब्द बहुत ही पावरफुल होते हैं। और जल्दी से आप 8 स्टार बने और फिर गोल्ड लाइन बने। बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज इस लास्ट, मेरे ख्याल में एक स्पीच देंगे हम, ये लास्ट ही हो सकते हैं क्योंकि टाइम बड़ा लिमिटेड है। तो इस स्पीच के लिए अब जो है बेस्ट कैंडिडेट सारी हैं, मौका एक को देना है। तो वीडियो में मुझे दिखाई दे रही हैं सुशील चिकारा जी, तो बढ़िया क्लोजिंग वही कर सकती हैं। वेलकम सुशील जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और आज का सेशन बहुत ही शानदार, सुपर, हमेशा की तरह। और आईडीनेट सिस्टम की अचीवमेंट सर सुपर से भी ऊपर। मैं कंग्रेचुलेशन करना चाहूंगी केड मैम को, जयंती जी को, और जितने भी हमारे सिंगापुर अचीवर हैं, इवन जो भी 7 स्टार अचीवर हैं सभी को। और सर सभी का जो एक्सपीरियंस शेयरिंग बहुत ही शानदार, जबरदस्त। और आज का सेशन सर आपने जो भी हमारे 7 स्टार एंड अबव लीडर्स के लिए सर एज ए लीडरशिप जो हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, बहुत ही शानदार तरीके से सर आपने बताया कि हमें यहाँ पे क्या क्या करना है, कि जो भी शो के जो एब्जर्वेशन है सर हमें वो हमारे अंदर होनी चाहिए। कोई भी चेंज आता है कंपनी में, प्रोडक्ट में, किसी भी चीज में सर, वो चाहे हमारे इवेंट में हो, कैसा भी हो, तो हमें उसको एज ए लीडर हैंडल करना और अपनी टीम को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। और उसके साथ के साथ सर आपने यहाँ पे एक एक चीजें जो बताई ना सर,
बहुत ही शानदार। और हमेशा सर आप ये बताते हो कि कहते हैं ना कि कुछ चीजों को बर्दाश्त करना पड़ता है और कुछ को नजरअंदाज करना पड़ता है। लेकिन सर आज आपने जो बात बताई कि प्रॉब्लम कब बढ़ती है, जब हम उसका जिक्र करते हैं तो सर फिक्र बढ़ती है, और फिक्र जब बढ़ती है ना तो सर कहते हैं ना कि बर्दाश्त करना और ये जो सारी चीजें चैलेंज करना, ये कब आती है? ये सब चीजें जब भी आती है सर, जब हम बार बार किसी चीज का जिक्र करते हैं। और हमेशा सर मैं जब भी आपसे बात करती हूँ ना सर, हमेशा एक चीज मैंने आपसे सीखी है कि जब कभी भी बात होती है, कोई भी नेगेटिव बात होती है सर, वो वहीं पे क्लोज हो जाती है। और यहाँ से सर मैं बहुत कुछ आपसे सीखती हूँ कि हमें कभी भी कोई भी अगर नेगेटिव बातें करते हैं तो सर हमें उसको वहीं पे क्लोज करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, और तभी हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और जब हम पिछली बातों को सर बार बार उठाते हैं ना सर, कभी हम आगे नहीं बढ़ सकते, कभी एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते। क्योंकि वो जो बातें होती है ना सर, वो बार बार हम याद करते रहेंगे तो हम लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो इसके लिए मैं सर आपका जितना थैंक्स करूँ उतना ही कम है। क्योंकि सर आपसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी कमियां थी जिनको सर मैंने आपको सुन के, आईडीनेट सिस्टम को सुन के उसको दूर किया है। और सही मायने में कहते हैं ना सर, एक जो स्टूडेंट आईडीनेट के वो जो बने हैं ना सर, तब से अपने अंदर वो जो एक निखार आता है ना सर, वो मैं खुद यहाँ पे देख पा रही हूँ। और अपनी टीम को कहते हैं ना आगे रह के, जैसे अभी आप बात करते सर एज ए आप लीडर अपनी टीम को जैसे एग्जाम्पल सेट करते हो, तो वो सारी चीजें आपको करनी है। तो ये जो सारा सब कुछ सीखा है सर, मैंने आर्डिनेट सिस्टम से सीखा है। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी सर आपका, आर्डिनेट सिस्टम का। और एक बहुत बड़ा थैंक्स करती हूँ मैं जय भगवान सैनी सर का, डॉक्टर के पांचाल सर का। अभी कल सर जो नेक्स्ट जो हमारा अभी जो संडे है सर, संडे में बहुत ही शानदार प्रोग्राम सर जो हमारा ओपीपी सेशन होने वाला है, और उसमें डॉक्टर के पांचाल सर अपना समय दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं सर का भी तहे दिल से वेलकम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और सर पूरी टीम के साथ हम उनके वेलकम के लिए हमेशा सर कहते हैं तत्पर हैं। और आज तक जो भी है ना सर, वो मेंटोर की वजह से, सीनियर्स की वजह से, आईडीनेट सिस्टम की वजह से और अपनी टीम की वजह से हम कुछ भी नहीं है सर। क्योंकि इन सभी चीजों को अगर हमारे नाम के साथ हटा दिया जाए तो जो पहले थे सर वही आ जाएंगे। लेकिन आज जो कुछ भी है सर, आप सभी से ही हैं, और यही चीजें रखनी है सर, आगे बढ़ना है। और अपना जो टारगेट है सर, गोल्ड लाइन का पूरा फोकस है सर, जल्दी से जल्दी गोल्ड लाइन डन करना है। और अपनी टीम में सर गोल्ड लाइन पैदा करने हैं। क्योंकि गोल्ड लाइन तभी बना सकते हैं सर, उससे पहले हमें बढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और 2026 की जो शुरुआत है सर, वो कहते हैं ना पूरे जोश और होश के साथ करनी है। 2026 में रोक करना, टॉप करना और अपनी टीम को लीड करना सर। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए सर आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो टियान्स, हेलो Hello, टियान्स, AI. better Better Tians, Tians, better better life. life. I I love love Tians, Tians, I I love love our our system. system. I'm I'm a a diamond, diamond, we we all are are diamond. diamond. Go Go gold line, everyone. everyone soon. I'm going, are you? चलो सिंगापुर जाना गोल्ड लाइन। थैंक यू सर, थैंक सबका यू सो सपना मच। गोडान अपना। बाय बाय सर, थैंक यू सर। शानदार, सुपर से भी ऊपर, जबरदस्त, अल्टीमेट। इसको कहते हैं कॉपी पेस्ट, तुरंत दान महाकल्याण। तो जैसे आप सुनते हो, समझते हो, सीखते हो और तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करते हो, ये वाली स्पीड हमेशा चाहिए। कितनी जल्दी बदलते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। जितना डिले कर रहे हो, उतना डिले आपकी ग्रोथ, प्रोग्रेस, तरक्की, अचीवमेंट्स, हर चीज डिले होती जा रही है। जितने जल्दी सुधर गए, कहते हैं कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बहुत शानदार, बेस्ट विशेष। और गोल्ड लाइन डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल सर आपके पास प्रोग्राम करने पहुंच रहे हैं। शानदार। अब हम जरूर चाहते हैं कि गोल्ड लाइन के ऐसे इवेंट हो अलग अलग फ्रेंचाइजी में, अलग अलग रीजन्स में। और वो बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे गोल्ड लाइन लीडर इस तरह के प्रोग्राम करें कभी किसी रीजन में। और कम से कम 50 लोगों की मीटिंग करना ज़रूरी है। मिनिमम 50 लोगों की गैदरिंग टारगेट होना चाहिए हर गोल्ड लाइन का। 50, 60, 70, 80, 100 लोग, 150 लोग, जितने हो जाएं। मतलब मिनिमम 50 लोग तो इकट्ठे करने जहां भी जाओ, ये गोल्ड लाइन की निशानी है। और 20-30 लोग तो मिनिमम होने चाहिए कहीं पर भी, अगर 8 स्टार जाता है, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, 20, 30, 40 लोग, है ना। 20 से 50 लोग 8 स्टार एंड अबव, और 50 से ऊपर गोल्ड लाइन।
तो हर जगह जोर लगाएंगे तो ही होगा, बिना जोर लगाए नहीं होता है, अपने आप जोर लगाना पड़ता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जोर लगाकर हर लीडर अलग अलग रीजन में शानदार माहौल बनाएगा। आज के लिए इतना ही। कल रात को फिर पेंडिंग कुछ पॉइंट हैं, हम उसको ब्रीफ करेंगे और कुछ डिटेल ट्रेनिंग देंगे एक मेंटर को, और कौन सी बातों पे ध्यान रखना है, किन चीज़ों को अडॉप्ट करना है, और कैसे वो खुद भी सफल हो सकते हैं और उनकी टीम भी सफल हो सकती है। तो आज के स्पेशल प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, और बड़ी स्ट्रेंथ के साथ हम यहाँ से अब विदाई लेते हैं, क्योंकि समय हो गया है। कल फिर बुलाया है, इसलिए कल फिर आना है, इसलिए मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ। जिनको बोलने का मौका नहीं मिला उनके लिए इससे बढ़िया अच्छा नहीं हो सकता है जब आप मैजिकल मंत्र बोलो और अपने शुभ मुंह से बोलो और जोर से बोलो। ये रहे आप, और ये रहे आपके लिए मैजिकल मंत्र। ओवर टू यू। हेलो टियान, हेलो हेलो टियान, बेटा हेलो टियान, यार, हेलो टियान, I love Tian. I love Tian sister. I'm a diamond. You're the diamond. Go for life. Everyone super. चलो सिंगा, चलो सिंगापुर, जाना है वर्ल्ड लाइफ। I'm going सबको आज सुनना वर्ल्ड लाइफ। गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट, सर, बाय बाय बाय। सर। बाय बाय सर।